Episode 21 You Are My Innocent Baby। मुंबई इंडिया, राठौर मेंशन। आवाज सुन प्रारंभ और विराग ने मुड़कर विराग के पीछे देखा, जहां पर मोहब्बत एक टेबल का सहारा लिए अपने सिर पर हाथ रखकर खड़ी थी और वही एक वास उसके पैर के पास गिरा हुआ था और वो टूट चुका था। मोहब्बत को ऐसे देख विराग ने सिर हिला दिया और फिर सरकास्टिकली बोला, "Want some more छोले भटूरे शुगर?" ये सुनते ही मोहब्बत ने सिर उठाकर विराग को देखा जो इस वक्त उसे देख रहा था। वही प्रारंभ विराग को देखते हुए उससे बोले, "छोले भटूरे? आर यू सीरियस विराग? यहाँ मोहब्बत को चक्कर आ रहे हो, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो?" उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत को देखते हुए प्रारंभ से बोला, "दादू शी इज माई वाइफ राइट? तो मुझे अच्छे से पता है कि प्रॉब्लम क्या है। मेरी वाइफ ने और आपकी बहू ने आते टाइम छोले भटूरे खाए थे, ऑफ कोर्स ये तो होगा ही।" उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ विराग को घूरते हुए उससे बोले, "तुम नहीं सुधरने वाले।" इतना बोलकर वो मोहब्बत के पास गए और उससे बोले, "मोहब्बत तुम ठीक हो ना बेटा?" उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, "यस अंकल मैं ठीक हूँ।" बोलते हुए मोहब्बत ने तिरछी नजरों से विराग को देखा जो बोरियत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। प्रारंभ मोहब्बत को देखते हुए उससे बोले, "मैं हूँ इस परिवार का दादू और तुम मोहब्बत, आई नो हमारी पहली मीटिंग कुछ खास अच्छी नहीं थी, पर तुम मेरे दोस्त की ग्रैंड चाइल्ड हो। उससे तो नहीं मिल पाया, पर उसकी आखिरी निशानी यहाँ मेरी बहू बनकर आई है एंड आई एम वेरी हैप्पी।" उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ बोलने वाली थी कि तभी विराग उन दोनों से बोला, "अगर आप दोनों का मेलोड्रामा हो चुका हो तो प्लीज मेन पॉइंट पर आए।" ये सुनते प्रारंभ में गहरी सांस ली और फिर विराग को देखा। प्रारंभ विराग को देखते हुए उससे बोले, "किस में पॉइंट पर आना है तुम्हें विराग सिंह राठौर? सुन रहा हूँ मैं, बोलो।" उद्धरण चिन्ह। विराग अपने दोनों हाथ बांधकर बिना किसी भाव से बोला, "आप चाहते हैं कि मैं तापसी से डाइवोर्स लेकर मोहब्बत से शादी करूं? मैंने शादी कर ली, अब इसके बदले मुझे हर चीज मेरे नाम पर चाहिए लीगली।" उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, "इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मोहब्बत को नहीं छोड़ोगे? आई नो विराग, तुम किस तरह के इंसान हो, मेरे ही पोते हो। तुम्हें अच्छे से जानता हूँ मैं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, इसीलिए मुझे ये जानना है कि क्या गारंटी है कि तुम मोहब्बत को नहीं छोड़ोगे?" उद्धरण चिन्ह। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, "वाह दादू, बहुत ज्यादा जानते हैं आप मुझे। वेल, अगर आप मुझे इतनी अच्छे से जानते तो आपको पता होगा कि तापसी से मैंने अपने प्रॉफिट के लिए शादी की थी, तो मैंने उसे छोड़ा नहीं था। आपने मुझे मजबूर किया था। मैं साथ थामता हूँ पर साथ छोड़ता नहीं हूँ। वो आप थे जिसने मुझे साथ छोड़ने पर मजबूर किया, सो डोंट वरी, मोहब्बत को नहीं छोड़ूंगा मैं।" उद्धरण चिन्ह। विराग के मुंह से आखिरी लाइन सुनते ही मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी और उसे अपने और विराग के बीच का कॉन्ट्रैक्ट याद आया। वो याद आते ही मोहब्बत मन में बोली, "इस बात का क्या मतलब था कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे? इन्होंने तो कहा था कि..." पर बात तो ये थी कि उनके मूड पर डिपेंड करता है। आई विश इनका मूड बदल जाए और ये मुझे छोड़ दे। मुझे नहीं रहना इनके साथ। सोचते हुए मोहब्बत विराग को ही देख रही थी। प्रारंभ में एक नज़र मोहब्बत को देखा और फिर विराग से बोले, "ओके आई ट्रस्ट यू। फाइनली अपनी लाइफ में तुमने एक सही काम किया है। वेल, मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम दोनों यहाँ पर रुको।" उद्धरण चिन्ह। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, "आपको लगता है आप बोलेंगे और मैं यहाँ पर रहूंगा?" उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, "रुकना पड़ेगा। तुम चाहते हो ना कि मैं लीगली सब कुछ तुम्हारे नाम करूं, तो रुकना पड़ेगा।" ये सुनते ही विराग फिर प्रारंभ को घूरने लगा। मोहब्बत कभी प्रारंभ को देखे कभी विराग को, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वही मोहब्बत को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर विराग और प्रारंभ का दादू और पोते का रिश्ता था तो वो दोनों एक दूसरे से ऐसे बात क्यों कर रहे थे जैसे जन्मों के दुश्मन हो। कुछ पल की शांति के बाद मोहब्बत धीरे से बोली, "इस एवरीथिंग ऑल राइट?" ये सुनते ही प्रारंभ ने मोहब्बत को देखा। प्रारंभ कुछ पल रुककर मोहब्बत से बोले, "यस बेटा, एवरीथिंग ऑल राइट। आई थिंक तुम्हें थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। विराग, अपनी वाइफ को अपनी बेडरूम में लेकर जाओ।" प्रारंभ की बात सुन विराग ने कुछ पल उन्हें देखा और फिर आगे बढ़कर वो मोहब्बत के पास गया। मोहब्बत ने विराग को देखा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही विराग ने उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। मोहब्बत ने विराग के गले में बाह डाल दी और उसने दूसरे हाथ से विराग के ब्लेजर को अपनी मुट्ठी में भर लिया। प्रारंभ उन दोनों को देखते हुए धीरे से बोले, "यू बोथ आर लुकिंग गुड। ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे।" उद्धरण चिन्ह। विराग प्रारंभ को देखते हुए उससे बोला, "दादू स्टॉप मैच मेकिंग।" इतना बोलकर विराग मोहब्बत को लिए हुए स्टेयर्स की तरफ बढ़ गया। उन दोनों को जाते देख प्रारंभ खुद से ही बोले, "फाइनली जो मैं चाहता था वो हो गया।
तापसी शेरगिल, आई टोल्ड यू अपने पोते की जिंदगी से मैं तुम्हें निकाल कर रहूंगा और मैंने निकाल दिया। विराग चाहे इग्नोर कर ले पर मैं इग्नोर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और आई नो अब तुम कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करोगी। बस गलती से भी मोहब्बत के ऊपर अपनी नज़र मत डालना तापसी शेरगिल, वरना तुम्हारे सारे राज सामने आएंगे। बोलते हुए प्रारंभ की आंखें सर्द हो गई। वही विराग मोहब्बत को फर्स्ट फ्लोर के लास्ट बेडरूम में लेकर गया, जो कि उसका बेडरूम था और वो मास्टर बेडरूम था। बेडरूम में जाते ही विराग ने मोहब्बत को बेड पर बैठा दिया और उससे बोला, अगली बार से बिना मेरी परमिशन के तुम्हें बाहर के छोले भटूरे क्या बाहर का पानी भी नहीं मिलेगा शुगर। उद्धरण चिन्ह उद्धरण। मोहब्बत ने सिर उठाकर विराग को देखा और हैरानी से बोली, आप मेरे खाने को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? किसी और रीजन की वजह से भी तो चक्कर आ सकते हैं ना। हो सकता है कि स्ट्रेस ज्यादा हो गया क्योंकि डॉक्टर ने कहा था मुझे कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना। और उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में बोला, शट अप, डोंट गिव मी योर स्टूपिड एक्सक्यूजेस। तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा है शुगर, तुम्हें उसका ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना, और तुम इतनी ज्यादा केयरलेस हो जाती हो। समटाइम्स आई फील लाइक कि अगर मुझे पता नहीं चलता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम गोवा में अपनी हालत कितनी बुरी करती। इस बात को इमेजिन करते हुए भी मुझे गुस्सा आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, मैं केयरलेस नहीं होती, मुझे मेरे बच्चे से प्यार है, मैं उसका पूरा ख्याल रखती। आप। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग उसके चेहरे के ऊपर झुक गया। उसके ऐसा करते ही मोहब्बत ने अपनी थूक निली और वो मासूमियत से विराग को देखने लगी। मोहब्बत की आंखों में देखते हुए विराग धीरे से बोला, इफ़ यू थिंक तुम्हारी ये प्यारी सी शक्ल और तुम्हारी स्वीट इनोसेंस मासूमियत मेरा गुस्सा कम करेगी या फिर तुम्हें मुझसे बचाएगी तो तुम गलत सोचती हो। ये सुनते ही मोहब्बत कन्फ्यूजन से विराग को देखने लगी क्योंकि उसके मन में ऐसी कोई भी चीज़ थी ही नहीं। मोहब्बत कन्फ्यूजन से विराग को देखते हुए उससे बोली, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने बस अपनी बातें बोली। अगर आपको मेरी बातों में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर आई मीन विराग, मेरी कोई गलती नहीं है। बोलते हुए वो दूसरी तरफ देखने लगी क्योंकि उससे विराग की आंखों में नहीं देखा जा रहा था। विराग ने बिना कुछ बोले मोहब्बत के गाल पर अपनी 2 उंगलियां रखी और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। मोहब्बत अभी भी इधर उधर देख रही थी, वो विराग की तरफ नहीं देखना चाहती थी। विराग मोहब्बत को देखते हुए धीरे से बोला, आइज अप शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से अपनी नजरें उठाकर विराग को देखा। उन दोनों की नजरें जैसे ही मिली, मोहब्बत के दिल की धड़कनें बढ़ गई और उसकी बॉडी में गूज़बम्स आ गए। इस वक्त विराग की आंखें बेहद डार्क थी और उसकी नजरें मोहब्बत के होठों पर टिकी हुई थी। विराग मोहब्बत के चेहरे पर और झुका और फिर हंस की वॉइस में बोला, दैट्स द प्रॉब्लम शुगर, तुम कुछ ना करके भी बहुत कुछ करती हो, यू आर माय इनोसेंट बेबी। मोहब्बत विराग की गर्म सांसें अपने चेहरे पर फील कर पा रही थी और इस वजह से उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उसके चेहरे पर नर्वसनेस और कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी। न तो उसे विराग की हरकतें समझ में आ रही थी, न ही विराग की बातें और विराग की नज़र, वो तो ऐसी थी जो मोहब्बत को कभी समझ में नहीं आने वाली थी। मोहब्बत के चेहरे के एक्सप्रेशन देख विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। उसे मजा आ रहा था मोहब्बत के साथ खेलने में, उसे कंफ्यूज करने में और उसे परेशान करने में। विराग मोहब्बत के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, रिलैक्स शुगर, तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा मैं, एटलीस्ट आज कुछ नहीं करूंगा मैं। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, व्हाट डू यू मीन बाय आप अभी कुछ नहीं करेंगे, आप कल कुछ करेंगे? क्या आप मेरे साथ कुछ करने वाले हैं? आप मुझे टॉर्चर करने के बारे में सोच रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विराग उसका गाल सहलाते हुए उससे बोला, इतने छोटे प्लान्स नहीं करता मैं शुगर, तुम्हें टॉर्चर नहीं कर सकता मैं क्योंकि तुमने वजह दे दी है। अगर कर सकता तो फिर बिलीव मी शुगर, तुम्हारी हालत कुछ और होती और वो क्या होती मैं तुम्हें बताने नहीं वाला, वरना तुम और डर जाओगी। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, ओके फाइन, अब आप पीछे हटेंगे, मुझे फ्रेश होना है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत की बात सुन विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर वो सीधा खड़ा हो गया। विराग के दूर होते ही मोहब्बत ने राहत की सांस ली और फिर उसने विराग को देखा जो अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले उसे ही देख रहा था। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, आज की रात हम यहीं पर रहेंगे शुगर, पर कल सुबह हम सीधे अपने पेंट हाउस जाएंगे जहां पर तुम थी सुबह। ओके, सो तुम्हें यहाँ पर जो करना है करो, बी कंफर्टेबल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। विराग के जाते ही मोहब्बत को एक बात स्ट्राइक की और वो अपने सिर पर हाथ रख कर धीरे से बोली, मैं तो भूल गई कि विराग के पास मेरा फ़ोन है, अब क्या करूं? उन्होंने मेरा फ़ोन ऑफ कर रखा है,
सब परेशान हो गए होंगे, और अगर मम्मा ज़्यादा परेशान हो गई तो? नहीं, मुझे मिस्टर राठौर से अपना फ़ोन लेना पड़ेगा। पर ये गए कहाँ? मोहब्बत कुछ भी हो, फ़ोन तो चाहिए, उसके लिए ढूंढना तो पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात बोलकर मोहब्बत बेड से खड़ी हो गई और फिर वो बेडरूम से निकल गई। विराग को ढूंढते हुए मोहब्बत पूरे कॉरिडोर में घूम रही थी। वो मेंशन इतना बड़ा था कि मोहब्बत को समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त विराग आखिर होगा कहाँ पर। कॉरिडोर में घूमते हुए मोहब्बत की नज़र एक सर्वेंट पर गई जो एक ट्राली लेकर वहां से जा रहा था। उसे देखते ही मोहब्बत थोड़ी तेज आवाज में बोली, लिसन। ये सुनते ही वो सर्वेंट रुक गया और उसने मुड़कर मोहब्बत को देखा, फिर उससे बोला, यस मैम, डू यू वांट समथिंग? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, आपने मिस्टर आपने विराग को देखा है कि वो कहाँ पर गए हैं? एक्चुअली मुझे उनसे बात करनी थी। उद्धरण चिन्ह। सर्वेंट झट से बोला, यस मैम, विराग सर नीचे प्रारंभ सर के साथ स्टडी रूम में है, आप वहां जा सकती हैं। मोहब्बत हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर मोहब्बत नीचे चली गई। नीचे जाकर मोहब्बत स्टडी रूम ढूंढते हुए जैसे ही स्टडी रूम के पास गई, अंदर की बातें सुनते ही उसके कदम रुक गए और कुछ ही पल में उसकी आंखें नम हो गई। क्या सुना मोहब्बत ने? एपिसोड 22, आर यू ऑर्डरिंग मी शुगर? मुंबई इंडिया, राठौर मेंशन। विराग को ढूंढते हुए मोहब्बत स्टडी रूम के पास पहुंची और अंदर के कुछ बातें सुनते ही उसके कदम रुक गए और उसकी आंखें नम हो गई। स्टडी रूम के अंदर विराग और प्रारंभ बातें कर रहे थे। विराग प्रारंभ को देखते हुए उससे बोला, एच आई सेड दादू, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचूंगा, और यू नो मी राइट, आपको पता है कि ना मुझे तापसी से फर्क पड़ता है ना मोहब्बत से। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोले, रियली तापसी का तो मैं मान लूं, पर मोहब्बत? तुम्हें सच में मोहब्बत से फर्क नहीं पड़ता विराग? उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, ऑफ कोर्स दादू, अगर आपको डाउट है तो मैं आपके डाउट का कुछ नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, ओके डू व्हाटएवर यू वांट, पर एक बात याद रखना, मोहब्बत तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे उस बच्चे से मतलब है। उसके बाद तुम्हें मोहब्बत के साथ जो करना है तुम करना, आई डोंट केयर। प्रारंभ की ये बात जैसे ही मोहब्बत ने सुनी, उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। मोहब्बत से आगे कुछ भी नहीं सुना गया, वो तुरंत वहां से चली गई। वही अंदर प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, मैंने तुम्हें परमिशन दी कि तुम मोहब्बत के साथ कुछ भी करो। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम उसे किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाओगे। मैंने तुमसे कहा है विराग, मोहब्बत मेरे दोस्त की ग्रैंड चाइल्ड है। उससे भी बड़ी बात, वो एक प्योर हार्टेड गर्ल है, पर इस वक्त मुझे उसके बच्चे की सबसे ज्यादा परवाह है। उद्धरण चिन्ह। विराग प्रारंभ को देखते हुए उससे बोला, आई कैन से दैट दादू कि मैं सेल्फिश किस वजह से हूँ, बट खून का असर है, इतना तो चलता है। इतना बोलकर विराग वहां से चला गया। प्रारंभ चेयर पर बैठ गए और फिर कुछ सोचते हुए बोले, अगर तुम्हें ये लग रहा है विराग कि मुझे मोहब्बत की जरा भी नहीं पड़ी, तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारे सामने ये बात बोलना जरूरी था ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे कोई मतलब नहीं है, बट आई नो कि पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत में वो स्पार्क है जो तुम्हारे जैसे इंसान को भी बदल सकता है, और मुझे मेरे घर में ये स्पार्क चाहिए। तुम चाहोगे तो भी मोहब्बत कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि मैं नहीं जाने दूंगा। अब तुम्हारी नज़रों में इसके लिए मुझे सेल्फिश बनना पड़े या फिर कुछ भी बनना पड़े। बोलते हुए प्रारंभ ने सिर हिला दिया। प्रारंभ ने अपने ड्रॉर से एक फोटो निकाली। उस फोटो में दो आदमी थे जो एक दूसरे के कंधे पर दोस्ताना हाथ रखे हुए कैमरा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। प्रारंभ उस फोटो को देखते हुए धीरे से बोले, देख रहा है, तेरी मोहब्बत मेरे घर में है जो तू कभी चाहता था। मोहब्बत की खूबी भी है और तेरा एहसान भी, दोनों है, तो मोहब्बत को विराग की जिंदगी में रहना ही पड़ेगा। बोलते हुए उनके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वही मोहब्बत वापस बेडरूम में चली गई थी और वो बेड पर बैठ गई। उसे लगा था कि प्रारंभ को उसकी परवाह थी। प्रारंभ विराग जैसे नहीं होंगे, पर प्रारंभ की बात सुन मोहब्बत को बहुत हर्ट हुआ था। मोहब्बत बेड पर बैठे कुछ सोच रही थी, वही उसकी आंखों में नमी भी थी। तभी विराग अंदर आया और उसकी नज़र जैसे ही मोहब्बत के चेहरे पर पड़ी, वो उसकी तरफ बढ़ गया। विराग मोहब्बत के सामने रखकर उससे बोला, शुगर व्हाट हैपन? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? लुक एट मी। बोलते हुए उसने मोहब्बत के चिन पर अपनी उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर किया। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर धीरे से बोली, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे के लिए मेरे साथ हैं ना? मेरे बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे? आप मुझे मेरे बच्चे से दूर कर देंगे क्या? बोलते हुए मोहब्बत की आंख से एक कतरा आंसू बह गया।
प्रारंभ की बात सुन उसके मन में यही थॉट चल रहा था कि डिलीवरी के बाद अगर विराग ने उसे छोड़ दिया तो अपने बच्चों के बिना कैसे रहेगी। विराग ने कुछ पल मोहब्बत के चेहरे को देखा और फिर उसने अपना एक घुटना बेड पर रखा और मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, मैंने कहा था ना शुगर, ये चीज़ मेरे मूड पर डिपेंड करती है और एक बड़ी बात, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो हमारा बच्चा है। अगली बार से मैं तुम्हारे मुंह से हमारे बच्चे को मेरा बच्चा कहते हुए सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, ओके, पर अगर आपका मूड चेंज हो गया और आपने मुझे। इससे आगे मोहब्बत कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कर दिया और वो उसकी आंखों में देखने लगा। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, जो इस वक्त नहीं हो रहा है उसके बारे में इसमें सोचने की जरूरत नहीं है शुगर। मैंने डॉक्टर को बुलाया है, थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ जाएंगे तुम्हारा चेकअप करने के लिए, और अब मुझे तुम्हारे इस मुंह से कोई भी बकवास नहीं सुनाए है और जस्ट स्टॉप क्राइंग। बोलकर उसने मोहब्बत के आंसू साफ किया और उसके होठों से उंगली हटा दी। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर वो सीधा खड़ा हो गया। मोहब्बत ने गहरी सांस ली और फिर झट से बोली, मेरा फोन। आपके पास मेरा फोन है, आप मुझे मेरा फोन वापस दीजिए। एक तो आपने अदिति का कॉल कट किया, फिर मेरा फोन ऑफ किया। मेरी फैमिली को कितनी टेंशन हो रही होगी आपको आइडिया भी नहीं है। गिव मी माई फोन। उद्धरण चिन्ह। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, आर यू ऑर्डरिंग मी शुगर? दिस इज रॉन्ग। अगर तुम्हें अपना फोन वापस चाहिए तो तुम्हें अपना फोन लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ेगा। ओके, सो तुम वो करोगी जो मैं तुम्हें बोलूंगा? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत सोचते हुए बोली, क्या मतलब इस बात का? आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। मैं जब से आपसे मिली हूं आपकी मर्जी तो चल रही है, अगर मेरी मर्जी चलती तो ये शादी नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। विराग बोरियत भरे लहजे में बोला, नोट अगेन शुगर। अगर ये शादी वाली बात फिर से छेड़ी तो तुम्हें तुम्हारा फोन वापस नहीं मिलेगा। मोहब्बत झट से बोली, ओके ओके, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे मेरा फोन वापस दे दीजिए। विराग प्लीज, मुझे बात करनी है, मुझे मम्मा से बात करनी है, मुझे टेंशन हो रही है। प्लीज, आप चाहते कि मैं स्ट्रेस लूं? नहीं ना, प्लीज मुझे मेरा फोन दे दीजिए। उद्धरण चिन्ह। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा, उसने अपनी पॉकेट से मोहब्बत का फोन निकाला और उससे बोला, आई एम गिविंग यू फोन, पर तब तक शुगर जब तक तुम अपनी लिमिट में रहो, और मैंने तुम्हें कार में बता दिया था कि मैं तुम्हारे आसपास रहूं तो तुम्हें क्या करना है। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएंगे। इतना बोलकर विराग ने मोहब्बत का फोन बेड पर फेंका और फिर वहां से चला गया। विराग के जाते ही मोहब्बत ने झट से अपना फोन ऑन किया और देखा कि अदिति के 30 मिस्ड कॉल, हरप्रीत के भी 10 मिस्ड कॉल, फेस टाइम। वही अदिति ने बहुत से मैसेज भी किए हुए थे, इवन हरप्रीत ने भी कुछ वॉइस नोट भेजे थे। मोहब्बत धीरे से बोली, आज बहुत बुरी डांट पड़ने वाली है। इतना बोलकर उसने झट से हरप्रीत को कॉल किया। थोड़ी देर में कॉल पिक हो गया और दूसरी तरफ से हरप्रीत गुस्से में बोली, मोहब्बत कश्यप, ये क्या हरकत है? 24 घंटे हुए नहीं तुम्हें गए हुए और तुमने कॉल उठाना बंद कर दिया है। फोन स्विच ऑफ क्यों किया, मुझे वजह जाननी है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, आई एम सॉरी नानी, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो प्लीज। एक्चुअली मैं जब मुंबई आई ना तो कंपनी की वजह की तरफ से मुझे एक अपार्टमेंट मिला और मैं वहां जाते ही सो गई थी, तो मुझे फ़ोन का ध्यान नहीं रहा और फिर इसी वजह से मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। फिर मैं काम पर चली गई थी और अभी मैं लंच ब्रेक पर हूँ। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। जिंदगी में पहली बार वो इस लेवल का झूठ बोल रही थी कि उसका हर एक शब्द झूठ था। हरप्रीत गहरी सांस लेकर बोली, पर बेटा ध्यान रखना चाहिए ना, वो गोवा नहीं है जो हमें पता होगा कि तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो। मुंबई है, तुम पहली बार गई हो, अपना फ़ोन हमेशा ऑन रखना है आगे से, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके नानी, समझ गई, मैं अब अपना फ़ोन हमेशा ऑन रखूंगी। आप एक बार मम्मा से मेरी बात करा दीजिए, मुझे मम्मा की टेंशन हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। हरप्रीत ने फ़ोन स्पीकर पर रखा। मालिनी मोहब्बत से बोली, जो लापरवाही आज हुई है वो अगली बार नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें बहुत छूट दी है, लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, सॉरी मम्मा, अगली बार से गलती नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। मालिनी कुछ पल रुक कर बोली, ओके गुड, अगली बार से अगर हुआ तो फिर उसके नेक्स्ट डे तुम्हें गोवा आना पड़ेगा और मुझे इस बारे में कोई एक्सक्यूज भी नहीं सुनना। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, ओके मम्मा, आई अंडरस्टैंड, आप कैसी हैं? उद्धरण चिन्ह। मालिनी मुस्कुराते हुए बोली, आई एम गुड, और इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि कुछ दिन में मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जाऊंगी। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट।
ये सुनते ही मोहब्बत के फेस पर भी स्माइल आ गई थी और फिर वो बातें करने में बिजी हो गई। पूरी शाम विराग बेडरूम में नहीं आया, इवन जब डॉक्टर मोहब्बत का चेकअप करने आए थे विराग उस वक्त भी नहीं आया था। डॉक्टर के जाने के बाद मोहब्बत ने खाना खाया और फिर वो अपने फ़ोन में बिजी हो गई। उसे वैसे भी विराग से बात नहीं करनी थी। रात होते होते मोहब्बत काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि उससे अब साड़ी नहीं संभल रही थी। मोहब्बत साड़ी नहीं पहनती थी क्योंकि वो उसके ड्रेस कोड में नहीं था। वो बाहर काम करती थी और भी कई चीज़ें होती थी। आज उसने साड़ी अपनी ज़िंदगी में ये दूसरी बार पहनी थी। पहली बार उसने साड़ी अपने फेयरवेल पर पहनी थी जो कि मालिनी ने उसे पहनाई थी। मोहब्बत इरिटेशन भरी आवाज़ में खुद से ही बोली, नाउ आई कांट हैंडल दिस। यहाँ पर तो मेरे कपड़े भी नहीं है पर कुछ तो चाहिए, मैं इस साड़ी में सरवाइव नहीं कर सकती। बोलते हुए मोहब्बत बेड से खड़ी हो गई और फिर वो वॉक इन क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। क्लोजेट में जाते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि वो क्लोजेट बहुत बड़ा था और वहां पर सिर्फ और सिर्फ विराग के कपड़े थे। उन सारे कपड़ों को देखते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, अब मैं क्या करूं? कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर मिस्टर राठौर को गुस्सा आएगा तो आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती पर मुझे चेंज करना पड़ेगा। इतना बोलकर मोहब्बत ने विराग की एक ब्लैक कलर की शर्ट उठा ली और फिर वो वॉशरूम चली गई। विराग कॉल पर बात करते हुए अंदर आया। वो कॉल पर अर्जुन से बात कर रहा था। विराग ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई और अर्जुन से बोला, अर्जुन आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके, सी यू टुमारो। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर खुद से बोला, नाउ वेयर इज शी? उद्धरण चिन्ह। विराग ने अपना फोन बेड पर फेंका, तभी वॉशरूम का गेट खुला। विराग की नज़र जैसे ही मोहब्बत पर गई उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। एपिसोड 23 ही जस्ट किस्ड मी। राठौर मेंशन। रात का वक्त। विराग की नज़र जैसे ही वॉशरूम के गेट की तरफ गई उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। इस वक्त मोहब्बत वॉशरूम के गेट पर खड़ी थी और उसने विराग की ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। विराग की शर्ट उसके मिथाई लेंथ तक आ रही थी। विराग को अपनी तरफ देखता पाकर मोहब्बत धीरे से बोली, आई एम सॉरी पर मुझसे साड़ी हैंडल नहीं हो रही थी और यहाँ पर मेरे कपड़े नहीं थी, इसलिए मुझे आपकी शर्ट लेनी पड़ी। मैं कल आपको आपकी शर्ट वॉश करके वापस दे दूंगी, प्लीज गुस्सा मत होना। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुका और फिर वो मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, तुम्हें लगता है शुगर कि मैं इस बात पर तुम पर गुस्सा करूंगा? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, ऑफ कोर्स मैंने बिना पूछे आपकी शर्ट ली है तो आपको गुस्सा आएगा। और इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही विराग ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। मोहब्बत ने अपने दोनों हाथ विराग के कंधों पर रख लिए और उसने सिर उठाकर विराग को देखा। विराग ने सिर झुकाकर मोहब्बत की आंखों में देखा और उससे बोली, शुगर यू आर रियली स्वीट। वाई आर यू सो स्वीट शुगर? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, स्वीट शुगर? ये नाम आपने मुझे दिया है और आप मुझसे पूछ रहे कि मैं स्वीट हूँ, ये कैसा क्वेश्चन हुआ? उद्धरण चिन्ह। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, क्वेश्चन हुआ शुगर? तुम नहीं समझोगी। वेल, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर लुकिंग रियली हॉट। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और उसके गाल लाल हो गए। मोहब्बत का रिएक्शन देख विराग की स्माइल और बड़ी हो गई और वो झुककर मोहब्बत के कान में बोला, यू आर ब्लशिंग शुगर एंड दैट्स गुड, तुम्हारी ब्लश करने की वजह मैं हूँ। बोलते हुए विराग ने मोहब्बत के गाल को हल्का सा टच किया और फिर उसने मोहब्बत के गाल पर किस कर लिया। मोहब्बत धीरे से बोली, मिस्टर आई मीन विराग, आप ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, वो एक्चुअली मैं। इससे आगे मोहब्बत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। विराग ने मोहब्बत को वॉशरूम के बगल में वॉल से लगा दिया और फिर उसके चेहरे पर झुककर उससे बोला, रिलैक्स शुगर, तुम्हें कुछ भी बोलने की, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। एस्पेशली विराग सिंह राठौर को समझाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे रिएक्शन के पीछे की वजह और तुम्हारी एक्शन की पीछे की वजह। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन मोहब्बत ने उसे देखा। विराग को देखते ही न जाने क्यों मोहब्बत की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था पर उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। मोहब्बत कुछ बोलने वाली थी कि तभी विराग 2 कदम पीछे हटा और उससे बोली, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी हार्ट बीट एक लैंग्वेज बोलती है पर तुम्हारी जुबान दूसरी लैंग्वेज बोलती है शुगर। विल गो टू स्लीप। इतना बोलकर वो गेट की तरफ बढ़ गया। मोहब्बत अचानक से बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनते ही विराग के कदम रुक गए और उसने मोहब्बत को देखा। विराग को अपनी तरफ देखता पाकर मोहब्बत को रियलाइज हुआ कि उसने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, शुगर, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझसे क्वेश्चन करो? यू आर माई वाइफ राइट, बट ये हक नहीं है तुम्हारे पास कि तुम मुझसे क्वेश्चन करो।
ये हक मैंने किसी को भी नहीं दिया, तो तुम ये लेने के बारे में सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, आई एम सॉरी। बोलते हुए उसने अपना सिर झुका लिया। उसने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर विराग वहां से चला गया। विराग के जाने के बाद मोहब्बत ने कुछ पल गेट की तरफ देखा और फिर वो बेड पर बैठ गई। कुछ सोचते हुए मोहब्बत खुद से ही बोली, ये विराग इतने अजीब क्यों है? कभी मुझे वाइफ कहेंगे, कभी कहेंगे मेरा हक नहीं है। उनके साथ आगे क्या होगा मेरे साथ? बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर वो बेड पर लेट गई। लेटने की थोड़ी देर के अंदर ही मोहब्बत को नींद आ गई थी, क्योंकि वो सुबह से ही काफी ज्यादा थक चुकी थी। अगली सुबह विराग पूरी रात स्टडी रूम में था और वो कुछ काम कर रहा था जो कि गोवा जाने की वजह से पेंडिंग था। वो सुबह 5 बजे बेडरूम में गया और उसकी नज़र सीधे मोहब्बत पर गई, जो पिलो को हक किए हुए आराम से सो रही थी। मोहब्बत ने इस वक्त ब्लैंकेट नहीं ओढ़ी हुई थी और आग भी चल रहा था, जिस वजह से वो हल्का हल्का सा कांप रही थी, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी और मोहब्बत हैवी स्लीप थी, जिस वजह से नींद में चाहे कुछ भी हो, उसकी नींद जल्दी नहीं खुलती थी। विराग मोहब्बत के पास गया और उसके पास बैठकर वो धीरे से बोला, सीरियसली एक रात में तुमने अपनी ये हालत बना ली है शुगर? बोलते हुए विराग ने मोहब्बत को ऊपर से नीचे तक देखा। मोहब्बत की शर्ट थोड़ी सी और ऊपर आ चुकी थी और इस वक्त उसके पैर विराग की नज़रों के सामने थे। विराग धीरे से बोली, यू आर लिटरली सेड्यूसिंग मी शुगर। वेल, मैं तुम्हें बहुत अच्छा रीजन दूंगा खुद को सेड्यूस करने का, पर अभी नहीं। इतना बोलकर उसने मोहब्बत को ब्लैंकेट से कवर किया और फिर उसकी नज़र मोहब्बत के चेहरे पर गई। विराग मोहब्बत के चेहरे को देखते हुए धीरे से बोला, तुम बोलने के मामले भी नहीं, तुम दिखने में भी बहुत स्वीट हो शुगर। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हारी स्वीटनेस इतनी ज़्यादा है। बोलते हुए विराग ने मोहब्बत के गाल पर हाथ रखा और फिर उसके गाल पर अपनी उंगली फेरने लगा। जैसा कि मोहब्बत हैवी स्लीपर थी, नींद में अगर कोई उसे छू जाए तो उसे कोई आइडिया नहीं था। वो बस अपने सोने में बिजी रहती थी और अभी भी वही हो रहा था। विराग की उंगली मोहब्बत के गाल से होते हुए उसके गले तक आ गई थी। उसने कुछ पल मोहब्बत की बंद आंखों को देखा और फिर तिरछा मुस्कुरा दिया। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुका और धीरे से बोला, सो शुगर, तुम्हारे उठने के लिए कुछ स्पेशल करना तो बनता है और तुम्हारे उठने के बाद तुम्हें एक सरप्राइज भी मिलना चाहिए। इतना बोलकर विराग मोहब्बत की गर्दन पर झुक गया। नींद में ही मोहब्बत को अपनी गर्दन पर कुछ फील हुआ। उसने करवट बदलने की कोशिश की, पर वो करवट नहीं बदल पा रही थी। अचानक एक तेज हिस के साथ मोहब्बत की आंख खुल गई और उसकी नज़र सीधे विराग की नज़रों से जहां मिले, जो उसे देख रहा था। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को अपनी नींद भरी नज़रों से देखा और फिर वो धीरे से बोली, आप मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं? विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, कम ऑन शुगर, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हूँ। ये सुनते ही मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। विराग उसके ऊपर नहीं था, बस वो उसके ऊपर झुका हुआ था। मोहब्बत ने अपने गर्दन पर हाथ रखा और धीरे से बोली, वाई इट्स पेनिंग। बोलते हुए वो उठकर बैठ गई। वही विराग की स्माइल अभी भी नहीं गई थी। वो बस मुस्कुराते हुए मोहब्बत को देख रहा था। मोहब्बत ने विराग की इविल स्माइल नोटिस की और वो कुछ सोचने लगी। कुछ पल रुककर मोहब्बत झट से खड़ी हुई और ड्रेसिंग टेबल के सामने गई। उसने अपने गर्दन से हाथ हटाया और मिरर में देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके गर्दन पर एक लव बाइट था। मोहब्बत उस बाइट को टच करते हुए हैरानी से बोली, ये मिस्टर राठौर, ये आपने किया? बोलते हुए मोहब्बत ने मुड़कर विराग को देखा, जो बेड पर बैठकर अपना फोन चला रहा था। विराग बिना मोहब्बत को देखे उससे बोला, तुम्हें उठाने के लिए कुछ तो करना था शुगर। नाउ यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं तुम्हें प्यार से जगाऊं, इसीलिए मुझे दूसरा तरीका यूज करना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, प्यार से जगाओ, पर आप मुझे हिलाकर भी तो जगा सकते थे ना। आप बोल सकते थे कि मोहब्बत उठ जाओ, या फिर आप मुझे जो भी निकनेम से बुलाकर उठा लेते। लेकिन ये कौन सा तरीका था किसी को उठाने का? आप क्या हर दूसरे इंसान को ऐसे उठाते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही विराग कुछ पल रुका और उसने अपनी नजरें उठाकर मोहब्बत को देखा, जो इस वक्त उसे घूर गई थी। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, कम हियर। इस वक्त विराग की आवाज़ इतनी सीरियस और सर्द थी कि मोहब्बत उसे मना नहीं कर सकती थी। वो अपने बेबी स्टेप्स लेकर विराग की तरफ बढ़ गई। कुछ पल में मोहब्बत विराग के सामने थी। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही विराग ने मोहब्बत के कमर पर हाथ रखा और उसे अपने पास खींचते हुए उससे बोली, मेरा जैसे मन करेगा मैं तुम्हें वैसे उठाऊंगा। If I want then I will push you from bed, if I want I'll throw water on you, if I want I will give you a kiss, that's all matter to me कि मुझे क्या करना है, understand sugar। मोहब्बत ने बिना कुछ बोली धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया।
विराग ने मोहब्बत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उससे बोली, वर्ड शुगर, तुम्हारे सिर हिलाने से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, ये आई अंडरस्टैंड, अब आप छोड़िए मुझे। बोलते हुए वो विराग का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, पर विराग ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। मोहब्बत कुछ बोलती या और कुछ कर पाती कि तभी गेट लॉक हुआ और बाहर से आवाज आई, सर प्रारंभ ने आप दोनों को नीचे डाइनिंग हॉल में बुलाया है। ये सुनते मोहब्बत ने एक बार गेट की तरफ देखा और फिर उसने विराग को देखा जिसने अभी तक मोहब्बत को पकड़ा हुआ था। विराग मोहब्बत की कमर पर हाथ रखे हुए बैठ से खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर झुककर उससे बोली, नेक्स्ट टाइम मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़ों को हाथ नहीं लगाओगी। तुम्हारे पास तुम्हारे लिए ड्रेस क्लोजेट में रखी है, अपनी ड्रेस ले लेना। और वन मोर थिंग, अगली बार मेरे सामने ऐसी कंडीशन में मत आना शुगर, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। इतना बोलकर विराग ने मोहब्बत के गाल पर किस किया और फिर वो वहां से चला गया। मोहब्बत अपनी जगह पर खड़ी थी और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और धीरे से बोली, ही जस्ट किस्ड मी। धमकी के साथ साथ किस कौन करता है? बोलते हुए मोहब्बत ने सिर हिला दिया और फिर वो वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद मोहब्बत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और उसने लेवेंडर कलर का मैक्सी ड्रेस पहना हुआ था, जो कि बैलून स्लीव्स का था। मोहब्बत ने कुछ पल खुद को नज़र में देखा और फिर वो अपना फ़ोन उठाकर बेडरूम से निकल गई। मोहब्बत नीचे गई और एक मेड उसके पास आए और फिर वो मेरी मोहब्बत को लेकर सीधे डाइनिंग एरिया में गई, जहां पर प्रारंभ और विराग एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। उनके बीच पूरे डाइनिंग टेबल का गैप था और दोनों तरफ की सारी चेयर्स खाली थी। मोहब्बत उन दोनों दादा पोते को देखते हुए मन में बोली, इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे जानी दुश्मन है, फिर कभी कभी लगता है कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता था सिर्फ और सिर्फ इनका पोता कंफ्यूजिंग है, पर दादू वो तो और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। सोचते हुए मोहब्बत को प्रारंभ की कही हुई बात याद आ गई और उसने गहरी सांस ली। प्रारंभ मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, मोहब्बत बेटा फाइनली तुम आ गई, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम विराग के साथ बैठो। बोलते हुए प्रारंभ में विराग की बगल वाली चेयर की तरफ इशारा किया। मोहब्बत ने एक बार प्रारंभ को देखा और फिर विराग को, जिसके कान में इस वक्त ब्लूटूथ लगा हुआ था और वो कॉफ़ी पी रहा था। विराग बिना मोहब्बत को देखे उससे बोली, शुगर इनविटेशन देना पड़ेगा तुम्हें, आई डोंट थिंक कि तुम्हें बातें समझने में प्रॉब्लम है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत धीरे से बोली, सॉरी। इतना बोलकर वो विराग के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। मेड ने खाना सर्व कर दिया और फिर सबने खाना स्टार्ट किया। मोहब्बत जैसे ही पहली बाइट लेने वाली थी कि तभी किसी के चीखने की आवाज़ आई। ये सुनते ही मोहब्बत ने मुड़कर देखा। कौन आया? राठौर मेंशन में। एपिसोड 24 विराग एस सेल्फिशनेस। राठौर मेंशन। मोहब्बत जैसे ही एक निवाला खाने वाली थी कि किसी के चीखने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि हॉल के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मोहब्बत कंफ्यूजन से उस लड़की को देखने लगी और धीरे से बोली, ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। तभी विराग खड़ा होकर बोला, तापसी तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलते हुए विराग तापसी की तरफ चला गया। मोहब्बत भी चेयर से खड़ी हो गई थी और वो अभी भी कंफ्यूज थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि तापसी कौन थी। तभी प्रारंभ खड़े होते हुए मोहब्बत से बोले, तापसी शेरगिल, विराग की एक्स वाइफ। ये सुनते ही मोहब्बत ने प्रारंभ को देखा और धीरे से बोली, एक्स वाइफ। बोलते हुए उसने फिर से तापसी को देखा। विराग तापसी के सामने आकर उससे बोला, कुछ पूछा मैंने तापसी शेरगिल? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे सीधा जवाब दो। तापसी विराग को घूरते हुए उससे बोली, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मुझे आने पर तुमने मजबूर किया। मैंने तुम्हें 50 से ज़्यादा बार कॉल्स मैसेज किए, लेकिन तुम्हें तो किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं देना है। तुमने मुझे छोड़ा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरे कॉल आंसर करना बंद कर दोगे। उद्धरण चिन्ह। विराग अपने दोनों हाथ पॉकेट पर डालकर उससे बोला, डिड यू रिमेंबर तापसी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या था? उद्धरण चिन्ह। तापसी चिढ़ते हुए बोली, सब पता है मुझे विराग, आई नो एवरीथिंग, पर तुम मुझे कॉलेज से जानते हो ना, उसके बावजूद तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। हम बहुत क्लोज है विराग, राइट? बोलते हुए तापसी विराग के करीब जा रही थी। इससे पहले कि तापसी विराग को टच भी कर पाती, विराग उससे बोला, जहां हो वहीं पर रुक जाओ तापसी शेरगिल। ये सुनते ही तापसी के कदम रुक गए और वो हैरानी से विराग को देखने लगी। विराग तापसी की आंखों में देखते हुए उससे बोला, हमारे बीच जो था सब खत्म हो चुका है, जिस वक्त हम दोनों का डिवोर्स हुआ। अब ना तुम मेरी कुछ हो और मैं तो किसी का भी कुछ हो नहीं सकता।
इट्स बेटर कि ये बातें तुम अच्छे से समझ जाओ, वरना मुझे दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, विराग सिंह राठौड़ का दूसरा तरीका हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। तापसी कुछ बोलती कि तभी उसकी नज़र मोहब्बत पर गई, जो उन दोनों को देख रही थी और इस वक्त वो प्रारंभ के बगल में खड़ी थी। मोहब्बत को देखते हुए तापसी धीरे से बोली, ओ, तो ये है तुम्हारी वो सो कॉल्ड वाइफ जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ तापसी को देखते हुए उससे बोला, जस्ट शट अप तापसी शेरगिल। मेरी बहू के बारे में अगर तुमने कोई भी बकवास की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जितने हक से तुम राठौर मेंशन के अंदर घुसी हो उतनी ही बेइज्जत होकर यहाँ से निकलोगी, सो बी इन योर लिमिट्स। उद्धरण चिन्ह। तापसी चिल्लाते हुए बोली, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आपने विराग को मजबूर किया, ना कि वो मुझे छोड़ दे क्योंकि मैं आपको नहीं पसंद थी। अपनी पसंद के लिए, सिर्फ अपनी पसंद के लिए आप इतनी बुरी हद तक गिर गए। आई कांट बिलीव कि आप विराग के ग्रैंडफादर है। इससे अच्छा तो आप। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे तापसी कुछ बोल पाती कि विराग ने उसकी बांह कसकर पकड़ी और उसे अपने पास खींचते हुए उससे बोला, जस्ट शट अप। ये सुनते ही तापसी बिल्कुल चुप हो गई और वो सहमी नजरों से विराग को देखने लगी। विराग तापसी की आंखों में देखते हुए उससे बोला, ही इस प्रारंभ सिंह राठौर। कोई चलते फिरते मामूली मुसाफिर नहीं है वो, जिनके साथ तुम्हारे जैसी लड़की बदतमीजी करे। मेरी इज्जत उनकी इज्जत से जुड़ी है, तो उन्हें बेइज्जत करने के बारे में सोचना भी मत। इतना बोलकर विराग ने झटके से तापसी को छोड़ दिया, जिस वजह से तापसी हल्का सा लड़खड़ा गई। तापसी विराग को देखते हुए उससे बोली, आई थॉट 6 महीने हम दोनों के बीच इतना कुछ हुआ तो मुझे लगा तुम्हें शायद मुझे लेकर कोई तो फीलिंग होगी, पर अब लगने लगा कि सब झूठ था। कुछ बचा ही नहीं हम दोनों के बीच। हम दोनों के बीच में कुछ था ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। विराग बेहद सर्द आवाज में बोला, डू यू रिमेंबर तापसी, मैंने तुमसे हमारी फर्स्ट नाइट पर क्या बोला था कि प्यार की उम्मीद मत करना मुझसे, और मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत करना कि अगर कभी हमारा डिवोर्स हुआ तो मैं तुमसे प्यार जताऊं या फिर तुम्हें अपना मानूं। मैं हूं सेल्फिश, आई नो दैट। उसके बावजूद अगर तुम कुछ फील करती हो या फिर कुछ समझती हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी फीलिंग का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी तरह का सिग्नल नहीं दिया, देन इट्स ओनली योर फॉल्ट। उद्धरण चिन्ह। तापसी कुछ बोलने वाली थी कि तभी विराग ने मोहब्बत का हाथ पकड़ा और फिर बिना कुछ बोले मोहब्बत को लेकर तुरंत वहां से निकल गया। तापसी बस विराग को जाते देखती रह गई। तभी प्रारंभ उसके पास आया और उससे बोला, व्हाट हैपन तापसी शेरगिल। कुछ ऐसा हो गया जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तुमने सोचा डिवोर्स हुआ तो शायद वापस पैचअप हो जाएगा, बट तापसी हार गई तुम। बोलते हुए प्रारंभ के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। तापसी कुछ पल अपनी जगह शांति से खड़ी रही और फिर धीरे से बोली, एस डू यू रियली थिंक मिस्टर राठौर कि मैं ऐसे ही हार गई। बोलते हुए तापसी ने प्रारंभ को देखा। प्रारंभ तापसी को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें हारना था तापसी शेरगिल, क्योंकि वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड है और उसकी जिंदगी में जो लड़की है उसके होते हुए तुम्हारा उसकी जिंदगी में नामो निशान नहीं हो सकता, और मैं तुम्हारा नामो निशान रहने भी नहीं देता, चाहे कुछ भी हो जाता। ये तो होना ही था और मैंने तुम दोनों की शादी के दिन ही तुम्हें ये वार्निंग दी थी। उद्धरण चिन्ह। तापसी कुछ पल रुककर बोली, वार्निंग दी थी और आज वार्निंग में देती हूँ। मुझे आपने विराग की जिंदगी से धक्के मारकर निकाला है। उद्धरण चिन्ह। नाउ लेट्स सी, विराग सिंह राठौर किसी के बारे में नहीं सोचता, एंड बिलीव मी, आपके पोते की सेल्फिशनेस उस सो कॉल्ड लड़की को कहीं का नहीं छोड़ेगी। और रही बात मेरी, तो मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूंगी। प्रारंभ सिंह राठौर। किसी में इतना दम नहीं कि मुझे रोक सके। इतना बोलकर तापसी हल्का सा मुस्कुराई और फिर वहां से चली गई। प्रारंभ ने कुछ पल तापसी को जाते देखा और फिर किसी को कॉल करके ऑन कॉल बोला, तापसी शेरगिल राठौर मेंशन के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए आज के बाद। इतना बोलकर प्रारंभ ने कॉल कट कर दिया। वही विराग और मोहब्बत इस वक्त कार के बैक सीट पर बैठे हुए थे और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। मोहब्बत के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। उसने तिरछी नजरों से विराग को देखा, जो इस वक्त अपने फोन पर कुछ टाइप करने में बिजी था। विराग बिना मोहब्बत को देखे उससे बोला, तुम्हें कुछ बोलना है शुभ? तो तुम बोल सकती हो, मैंने तुम्हें बोलने के लिए मना नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, वो आपकी वाइफ। ये सुनते ही विराग ने अपनी नज़र उठाकर मोहब्बत को बुरी तरह घूरा। मोहब्बत झट से अपनी बात संभालते हुए बोली, आई मीन टू से, वो आपकी एक्स वाइफ, शी लव्स यू। मुझे ऐसी फीलिंग है कि उन्हें आपसे प्यार है। विराग ने बिना कुछ बोले अपना फोन बंद किया और फिर मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, शुगर डिड यू लव एनीवन? ये सवाल पूछते हुए विराग की आंखें बेहद डार्क हो चुकी थी। मोहब्बत ने कुछ पल विराग की डार्क आंखों में देखा और फिर एक पॉज के बाद धीरे से बोली, नो।
उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत का गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, अगर तुमने किसी से प्यार नहीं किया तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि सामने वाले की आंखों में प्यार है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, अरे पर। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, यहाँ पर किसी पर या बद का सवाल नहीं बनता। आंखों में कुछ नहीं होता, इसीलिए आंखों के इमोशंस को नोटिस करना बंद कर दो। और ये ज्ञान की बातें बहुत बकवास है कि आंखें सच बोलती है, कॉज इस दुनिया में आंखें भी झूठ बोलती है। गॉट इट। बोलते हुए विराग मोहब्बत की आंखों में देख रहा था। विराग की बात सुन मोहब्बत ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया। विराग गहरी सांस लेकर बोला, शुगर अगर अगली बार तुमने बिना कुछ बोले बस सिर हिलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और वो झट से बोली, आई एम सॉरी। इतना बोलकर वो कार से बाहर देखने लगी। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर वो वापस अपने फोन में लग गया। थोड़ी देर बाद कार एक बिल्डिंग के बाहर रुकी। विराग कार से उतरा और फिर वो मोहब्बत को सीधे टॉप फ्लोर पर अपने पेंट हाउस में ले गया। पेंट हाउस के अंदर पहुंचते ही मोहब्बत अचानक से बोली, मैं आप दोनों के बीच आई हूं ना। ये सुनते ही विराग के कदम रुक गए और उसने मुड़कर मोहब्बत को देखा। मोहब्बत ने सर उठाकर विराग को देखा और उससे बोली, आप अपनी वाइफ के साथ खुश थे। उनके साथ खुश थे, मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। आप क्यों लेकर आए मुझे बीच में? मैं नहीं आना चाहती थी। मैं नहीं हूं उन लड़कियों में से जो किसी का घर तोड़े, फिर भी आज मेरी वजह से आपका रिश्ता टूट गया। सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मैं। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में बोला, गिल्ट। आर यू गिल्टी शुगर? ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें नम हो गई और उसने अपना सिर झुका लिया। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, तुम्हें इस बात का गिल्ट हो रहा है कि तुम किसी दो लोगों के बीच में आ गई हो। तुम्हें मैंने क्या कहा था शुगर, तुम भूल गई? ये सुनते ही मोहब्बत ने सिर उठाकर विराग को देखा जो अब तक उसके पास आ चुका था। विराग को अपने इतने पास देख मोहब्बत धीरे से बोली, मिस्टर आई मीन विराग, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कोई बात नहीं भूली, मुझे सब याद है। बोलते हुए वो अपने कदम पीछे ले रही थी। विराग बिना कुछ बोले बस मोहब्बत की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। कुछ ही पल में मोहब्बत पीछे गेट से टिक गई थी, वहीं विराग उसके बेहद करीब आकर रुका। विराग मोहब्बत के सिर के एक तरफ हाथ रखकर उससे बोला, तुम भूली हो शुगर, और तुम ये भूली हो कि मैंने तुमसे ये कहा था कि मेरी लाइफ में क्या है, कौन था, क्यों था, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। स्टिल तुम उसी चीज को लेकर गिल्टी फील कर रही हो। बोलते हुए विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुक गया। मोहब्बत धीरे से बोली, पर फीलिंग आ रही है तो मैं क्या करूं? ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज उन्होंने जिस नज़रों से मुझे देखा मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उनकी लाइफ के विलेन हूँ। मुझे किसी की लाइफ की विलन नहीं बनना। बोलते हुए मोहब्बत मासूमियत से विराग को देख रही थी। उसे तापसी की बातों से बुरा नहीं लग रहा था, पर तापसी की नज़रों का बुरा लगा था। जिस नज़र से तापसी ने मोहब्बत को देखा था वो नज़रें ऐसी थी जो मोहब्बत को बहुत बुरा फील करवा रही थी। विराग मोहब्बत के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए उससे बोला, ये दुनिया बहुत बड़ी है शुगा, और तुम इस दुनिया के लिए बहुत स्वीट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा इतनी स्वीट रहो। तुम रहो स्वीट, पर तुम्हें थोड़ी चीज़ समझनी पड़ेगी। तुम हर किसी की जिंदगी में अच्छा रोल या फिर मसीहा नहीं बन सकती। कहीं ना कहीं किसी न किसी की जिंदगी में तुम्हें विलन बनना पड़ेगा और तुम बनोगी। ये एक फैक्ट है, सो एक्सेप्ट इट। इतना बोलकर विराग मोहब्बत से दूर हो गया। वही मोहब्बत चुपचाप गेट से टिकी हुई थी और विराग को देख रही थी। मोहब्बत अचानक से बोली, इसका मतलब मेरी जिंदगी की विलेन आप है? ये सुनते ही विराग के फेस पर एविल स्माइल आ गई और उसने अपनी डार्क नजरों से मोहब्बत को देखा। अब क्या बोलेगा विराग? एपिसोड 25 स्टॉप ड्रूलिंग शुगर। मुंबई इंडिया पेंट हाउस में मोहब्बत का सवाल सुन विराग के फेस पर एविल स्माइल आ गई। उसने सिर टेढ़ा कर मोहब्बत को देखा जो अभी भी वॉल से टिककर खड़ी थी और मासूमियत से देख रही थी। उसने अपना सवाल तो बस अपने दिल से मासूमियत में कहा था, पर विराग के दिमाग में क्या चल रहा था ये मोहब्बत को समझ में आने वाला नहीं था। विराग मोहब्बत के सामने जाकर उससे बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ का विलन मैं हूँ शुगर? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, जो आपने डेफिनेशन दी तो उसके हिसाब से तो आप मेरे लाइफ के विलेन हुए। मैं तो अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रही थी, तूफान बनकर तो आप आए ना मेरी लाइफ में, तो मेरी लाइफ के विलेन भी तो आप ही हुए ना। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, एग्जैक्टली शुगर। अगर तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी लाइफ का विलन मैं हूं तो ऑफ कोर्स तुम्हारी लाइफ का विलन मैं ही हूं। विराग सिंह राठौड़, ये नाम याद रखना। इतना बोलकर विराग ने मोहब्बत का हाथ पकड़ा और फिर उसे खींचते हुए ऊपर ले गया। मोहब्बत अपने कदम बढ़ाते हुए विराग से बोली,
आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे खींचना बंद करेंगे? मेरा पैर फिसल जाएगा। ये सुनते विराग के कदम उसने मुड़कर मोहब्बत को दिखा, जो गहरी सांस से लेते हुए उसे देख रही थी। मोहब्बत कुछ बोल पाती या रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही विराग ने उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। मोहब्बत हैरानी से विराग को देखते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए। मैंने आपको बोला कि आप मुझे खींचना बंद करिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ऐसे उठा लेंगे। विराग प्लीज मुझे नीचे उतारिए। उद्धरण चिन्ह। विराग आगे बढ़ते हुए मोहब्बत से बोला, आई कांट शुगर, आई जस्ट रियलाइज्ड कि सच में तुम्हारा पैर फिसल गया तो हमारे बच्चे पर बात आ सकती है और मैं उस पर कोई बात नहीं आने दे सकता। आफ्टर ऑल उसकी वजह से तो तुम यहाँ पर हो। बोलते हुए विराग मोहब्बत को एक बेडरूम में लेकर गया और उसने मोहब्बत को नीचे उतार दिया। नीचे उतरते ही मोहब्बत ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। ये बेडरूम उस वाले बेडरूम से बहुत ज़्यादा बड़ा था जिस बेडरूम में पहले मोहब्बत रुकी हुई थी। मोहब्बत को समझ आ चुका था कि ये बेडरूम विराग का था, क्योंकि इसकी थीम विराग के नेचर से बहुत मैच कर रही थी और ये पेंट हाउस का मास्टर बेडरूम था। मोहब्बत की नज़र चारों तरफ से होते हुए वॉल पर लगी हुई विराग की फोटो पर गई और उसकी नज़र उस फोटो पर ही ठहर गई। उस फोटो ने हाफ ऑफ द वॉल कवर किया हुआ था और उस फोटो में विराग अपनी प्राइवेट जेट के पास खड़ा था और उसने ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। मोहब्बत की नज़र उस तस्वीर पर ही थी कि तभी विराग झुककर उसके कान में बोला, स्टॉप ड्रूलिंग शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत को होश आया और होश में आते उसके गाल हल्के लाल हो गए थे, क्योंकि उसे पता था कि विराग अब इस बात को लेकर उसे टीज करने वाला था। मोहब्बत के लाल गालों को देख विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने मोहब्बत को कमर से पकड़ अपने करीब खींचा और उससे बोला, लुक एट मी शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपनी नज़र उठाकर विराग को देखा, जिसकी नज़रें उस पर ही ठहरी हुई थी। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, दिस इज अ बेडरूम। इस बेडरूम में किसी का भी आना अलाउड नहीं है सिवाय तुम्हारे और मेरे। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है जब कोई बेवजह मेरे बेडरूम में आता है। हाँ, जब हम इस बेडरूम में ना रहे तब यहाँ पर कोई सर्वेंट आ सकता है क्लीनिंग के लिए, लेकिन उसके अलावा तुम कभी किसी को इस बेडरूम में एंटर नहीं करने दोगी। गोट इट। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत अपनी पलकें झपका कर बोली, ओके और कुछ? उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, फिलहाल कुछ नहीं। फिलहाल तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है शुगर। दादू के घर पर भी तुमने कुछ नहीं खाया था। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत अचानक से बोली, दादू का घर? पर वो तो आपका भी घर है ना। ये सुनते ही विराग की आंखें बेहद डार्क हो गई और वो मोहब्बत को देखने लगा। विराग की नज़रों को देख मोहब्बत धीरे से बोली, आई एम सॉरी। बोलकर उसने अपना सिर झुका लिया। विराग ने बिना कुछ बोले मोहब्बत को छोड़ दिया और फिर वो वॉशरूम चला गया। मोहब्बत वॉशरूम के गेट की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, पता नहीं कैसे हैंडल करूंगी मैं ये सब। इस इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल है। अब तक इतना समझ में आ चुका है कि इनके एंगर इश्यूज मेरी जिंदगी के लिए खतरा बन जाएंगे किसी दिन। बोलते हुए मोहब्बत ने सिर झटक दिया और फिर वो बेड पर बैठ गई। मोहब्बत कुछ सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र गेट की तरफ गई, जहां पर एक सर्वेंट खाने की ट्राली लेकर खड़ा था। वो गेट पर ही खड़ा था, अंदर नहीं आया था। बस ये देखकर मोहब्बत समझ गई कि सर्वेंट अंदर नहीं आने वाला। मोहब्बत बेड से खड़ी होकर गेट के पास गई और धीरे से बोली, थैंक यू। इतना बोलकर वो ट्रॉली अंदर लेकर चली गई। बैग के एक साइड ट्रॉली रोककर मोहब्बत बेड पर बैठ गई और वो खाना देखने लगी। इस पूरी ट्रॉली में खाने में ऐसी चीज़ थी जो मोहब्बत को बिल्कुल नहीं पसंद थी। फ्रूट सलाद, फ्रूट कस्टर्ड, वेजिटेबल सूप, टोमेटो सूप, ब्रेड और 2-3 वेरिएंट के जूस के अलावा उसमें कुछ नहीं था। ये सारा खाना देख मोहब्बत धीरे से बोली, ये खाना है? खाने के नाम पर ये चीज़ कौन खाता है? लाइफ में इंटरेस्ट नहीं बचा है क्या जो इतना टेस्टलेस खाना खाना है? सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल सूप को छोड़कर सब कुछ फीका है। इवन जूस, सुबह शाम जूस कौन पीता है? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत ने अपने पेट पर हाथ रखा और फिर मुंह बनाते हुए बोली, अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे मीठा खाना है। जूस से काम चलाना पड़ेगा क्या मुझे आज? बोलते हुए मोहब्बत ने एक बार ट्राली की तरफ देखा और फिर उसने गिलास में जूस निकाल कर पीने लगी। थोड़ी देर बाद विराग वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने एक शर्ट और लोअर पहनी हुई थी। उसके नज़र जैसे ही मोहब्बत पड़ी वो उसकी तरफ बढ़ गया। विराग ने मोहब्बत के हाथ से जूस का ग्लास लिया और उससे बोला, तुम्हें इतना ज़्यादा शुगर कंज्यूम नहीं करना है शुगर। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत चिढ़ते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन मुझे शुगर कंज्यूम नहीं करना? आप मुझे खुद शुगर बुलाते हैं ना, तो मुझे शुगर कंज्यूम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
बोलते हुए उसने जूस का ग्लास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी विराग ने अपना हाथ और ऊपर कर लिया। मोहब्बत ने हैरानी से विराग को देखा और उससे बोली, ये क्या तरीका था विराग? आप ऐसे नहीं कर सकते, प्लीज मुझे भूख लगी है। बोलते हुए उसने वापस अपने पेट पर हाथ रख लिया। विराग ने जूस का ग्लास ट्रॉली में रखा और मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, तुम्हें खाने के लिए किसने मना किया शुगर? पर तुम ज्यादा मीठा नहीं लोगी। वेजिटेबल सूप, वो तुम्हारे लिए। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, मुझे कोई वेजिटेबल सूप नहीं पीना, फिलहाल तो मुझे ये जूस चाहिए। बोलते हुए मोहब्बत ने जूस की तरफ इशारा किया। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर उसके चेहरे पर झुककर उससे बोला, शुगर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा तुम्हारा बात बात पर मुझे मना करना, समझ रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर धीरे से बोली, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा आपका बात पर ऑर्डर देना। मुझे जो खाना है मुझे वो खाना है, और मैं किसी की नहीं सुनूंगी। इतना बोलकर मोहब्बत बेड से खड़ी हो गई और वो गेट की तरफ बढ़ गई। तभी विराग ने मोहब्बत का हाथ पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ घुमाया, जिस वजह से मोहब्बत की पीठ विराग के सीने से लग गई। विराग ने पीछे से मोहब्बत के पेट पर हाथ रखा और झुककर उसके कान में धीरे से बोला, यू हैव टू लिसन मी शुगर। तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी और मैं जो बोलता हूँ वो करना पड़ेगा। ये बच्चा हमारा है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम कोई खिलवाड़ नहीं करोगी इस मामले में, गॉट इट? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, मैं क्या आपको कोई रिस्पॉन्सिबल 10 साल की बच्ची दिखती हूँ जिसे चीज संभालना नहीं आता? अगर ये आपका बच्चा है तो ये मेरा भी बच्चा है और मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या खाना है क्या नहीं, और अभी मुझे ध्यान का खाना खाना है। कोई वेजिटेबल सूप नहीं पीना, क्योंकि मुझे पता है रात को मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, कल भी नहीं कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। विराग ने मोहब्बत के कंधे पर अपना चिन्ह रखा और उससे बोला, क्या खाना है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, मुझे नॉर्मल घर का खाना बस, पर ये सूप नहीं पीना और ना ही सलाद खाने हैं। उद्धरण चिन्ह। विराग गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, जो भी खाना है बोलो, तुम्हारे लिए आधे घंटे के अंदर बन जाएगा। इतना बोलकर विराग ने मोहब्बत के कान पर किस किया और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। मोहब्बत ने अपनी नज़र उठाकर विराग को देखा और उससे बोली, इस बार मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आप मेरे मूड स्विंग कैसे हैंडल करेंगे, और अगर आपने मेरे मूड स्विंग हैंडल नहीं किया तो मैं रोने लगूंगी, और मैं रोने लगी तो मेरा बेबी परेशान हो जाएगा, और फिर। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे मोहब्बत कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो उसे किस नहीं कर रहा था, बस उसने उसके होठों पर अपने होंठ टिकाए हुए थे। मोहब्बत अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी थी और इस वक्त उसके दिल की धड़कन इस हद तक बढ़ी हुई थी जो कि विराग भी साफ सुन पा रहा था। विराग को अच्छे से पता था कि उसके टच का और उसके एक्शन का मोहब्बत के ऊपर बहुत गहरा असर होता था, और मोहब्बत के ऊपर ये असर विराग को बहुत पसंद आता था। वजह नहीं पता थी उसे, बस उसे ये चीज़ पसंद थी। विराग मोहब्बत के होठों के पास फुसफुसाते हुए बोला, यू नो वॉट शुगर, तुम वैसे शांत रहती हो पर जब बोलती हो तो इतना बोलती हो कि मुझे तुम्हें चुप करना पड़ता है। इतना बोलकर विराग ने आई विंक की और फिर मोहब्बत से दूर होकर वहां से चला गया। विराग के जाने के बाद मोहब्बत ने अपने सीने पर हाथ रखा और धीरे से बोली, कंट्रोल मोहब्बत। ये क्या है? इतनी ज्यादा हार्ट बीट फास्ट क्यों हो चुकी है मेरी? कंट्रोल। बोलते हुए मोहब्बत बेड पर बैठ गई और वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद मोहब्बत की दिल की धड़कनें नॉर्मल हुई और उसने राहत की सांस ली। मोहब्बत कुछ सोचते हुए बेड से खड़ी हुई और फिर वॉक इन क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। वहां जाकर उसने एक तरफ का डोर स्लाइड किया और सामने देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वहां पर उसके साइज के हर तरीके के कपड़े के वेस्टर्न से लेकर इंडियन, इंडो वेस्टर्न, एवरीथिंग। मोहब्बत वो सारी चीजों को देखते हुए धीरे से बोली, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरी जिंदगी मुझे अपने पास रोकने की प्लानिंग कर ली है। बोलते हुए मोहब्बत ने एक सिंपल सी लोअर और शर्ट उठाए, फिर वो वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद मोहब्बत वॉशरूम से बाहर आए। इस वक्त उसके बाल गीले थे और उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मोहब्बत की नज़र बेड के पास रखी ट्राली की तरफ गई, जिसमें इस वक्त उसकी टेस्ट के हिसाब से खाना रखा हुआ था। खाना देखते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और वो झट से जाकर बेड पर बैठ गई। मोहब्बत ने एक प्लेट में अपने लिए खाना निकाल और फिर उसने खाना बेड पर रखा। साथ ही उसने अपने फ़ोन पर एक वेब सीरीज़ चलाई, फिर वो खाते हुए वेब सीरीज़ देखने लगी। वही विराग एक मीटिंग खत्म करने के बाद जैसे ही बेडरूम में पहुंचा, सामने का नज़ारा देखते उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। एपिसोड 26 विराग की कैर। मुंबई, इंडिया। विराग स्टडी रूम में अपना काम खत्म करने के बाद जैसे ही बेडरूम में गया, सामने का सीन देखते ही उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी।
मोहब्बत इस वक्त बेड पर आराम से सो रही थी। उसने पिलो को हक किया हुआ था और उसके सामने फोन पर अभी भी वेब सीरीज चल रही थी। खाना उसने ऑलरेडी खत्म कर दिया था। विराग मोहब्बत के पास बेड पर बैठा और धीरे से बोला, वाई आर यू सो स्वीट शुगर। इतना बोलकर उसने मोहब्बत का फोन उठाया कि तभी मोहब्बत के फोन पर अदिति का कॉल आया। विराग ने कुछ पल फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और फिर उसने कॉल पिक कर लिया। उसके कॉल पिक करते दूसरी तरफ से अदिति बोली, मोहब्बत तू ठीक है ना? उस विराग सिंह राठौर ने तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं किया? तू मुझे टाइम टाइम पर कॉल भी नहीं करती, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। विराग बिना किसी भाव के बोला, वो जैसी भी है ठीक है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और एक चीज, बात बात पर मोहब्बत को डिस्टर्ब करना बंद कर दो। इतना बोलकर विराग ने कॉल कट कर दिया और फिर उसने मोहब्बत का फोन नाइट स्टैंड पर रख दिया। विराग ने वापस मोहब्बत को देखा, जो इस वक्त आराम से सो रही थी। उसने मोहब्बत के सिर पर किस किया और फिर उठकर बालकनी में चला गया। करीब 2 घंटे बाद मोहब्बत की नींद पूरी हुई और तब जाकर उसकी आंखें खुली। वो उठकर जैसे ही बैठी उसकी नज़र बालकनी की तरफ गई, जहां का गेट खुला हुआ था और उसे विराग की पीठ दिख रही थी। विराग की तरफ देखते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, इसका मतलब मैं इतनी देर से यहाँ पर सो रही थी और ये यहीं पर थे। बोलते हुए वो बेड से खड़ी हो गई और फिर बालकनी की तरफ बढ़ गई। मोहब्बत जैसे ही बालकनी के गेट के पास पहुंची उसकी कदम रुक गए। तभी विराग बिना पीछे मुड़े तेज आवाज में बोला, शुगर मेरी तरफ बढ़ते हुए तुम्हारे कदम नहीं रुकनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी होगी और वो धीरे से बोली, आपको कैसे पता कि मैं आपके पास आ रही थी? विराग ने मुड़कर मोहब्बत को देखा और उससे बोला, मुझे नहीं पता चलेगा तो किसे पता चलेगा शुगर, और पता चलना तो जायज है। इस रूम में तुम और मैं, सिर्फ हम हैं। तुम्हारी प्रेजेंस और आहट अच्छे से समझ आती है मुझे, कम हियर। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन मोहब्बत कुछ पल रुकी और फिर वो बेबी स्टेप लिखकर विराग की तरफ बढ़ गई। कुछ पल में मोहब्बत विराग बिल्कुल सामने खड़ी थी और वो उसे ही देख रही थी। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, कोई टायर्डनेस फील हो रही है तुम्हें या फिर कोई वीकनेस फील हो रही है? बोलते हुए विराग ने मोहब्बत की कमर पर हाथ रख लिया और उसे अपने और करीब खींच लिया था। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, नहीं, बस बहुत ज्यादा नींद आ रही है और मेरा फिर से मन कर रहा है सोने का। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के बालों से खेलते हुए उससे बोला, यू कैन स्लीप शुगर। तुम्हें जितना सोना है तुम सो सकती हो, या तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकती। तुम्हें किसी ने नहीं रोका है। ये सुनते ही मोहब्बत बिना कुछ बोले विराग को देखने लगी। उसे ऐसे मासूमियत से अपनी तरफ देखता पाकर विराग उससे बोला, व्हाट हैपेंड शुगर, क्या बोलना है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, आप मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं? जब आप मुझसे पहली बार मिले थे उस वक्त आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा था, दूसरी मुलाकात में डीएनए टेस्ट हो गया, इतना कुछ हुआ और अब आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम दोनों हैप्पी कपल है। वाई? बोलते हुए मोहब्बत विराग को ही देख रही थी। मोहब्बत के दिल में ये सवाल बहुत टाइम से चल रहा था, तब से जब से वो विराग के साथ मुंबई आई थी। मुंबई आने के बाद विराग का बिहेवियर उसकी तरफ काफी चेंज सा लग रहा था उसे। जिस इंसान ने उसका डीएनए टेस्ट करवाया था वो अचानक उसकी इतनी केयर करने लगा था, उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। मोहब्बत का सवाल सुन विराग बिना किसी भाव के उसे देखने लगा। अचानक ही विराग ने मोहब्बत को कमर से पकड़कर लिफ्ट किया। उसके ऐसा करते ही मोहब्बत ने उसके टॉसों पर अपने दोनों पैर रैप कर लिए और उसने उसके गले में बाहें डाल ली। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल, कई चीजें हैं जो मुझे खुद नहीं पता शुगर, अगर पता होती तो आज सिचुएशन अलग होती। दूसरी बात, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा क्योंकि तुम मेरे बच्चे की होने वाली माँ हो। उद्धरण चिन्ह। यू आर मदर ऑफ माई चाइल्ड, और मैं उस लड़की के साथ बेवजह की मिसबिहेव नहीं कर सकता जो मेरे बच्चे को इस दुनिया में लेकर आने वाली है। तीसरी बात, मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था क्योंकि मुझे करवाना था, बाकी क्यों करवाना था ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी कर विराग मोहब्बत को ऐसे ही लिए हुए अंदर चला गया। विराग ने मोहब्बत को बेड पर बैठाया, तभी मोहब्बत उससे बोली, और व्हाट अबाउट योर एक्स वाइफ? ये सुनते ही विराग ने गहरी सांस ली और फिर वो मोहब्बत को घूरने लगा। मोहब्बत झट से बोली, आप मुझे ऐसे नहीं घूर सकते इस बात को लेकर। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ लेकिन कल को तो पूरी दुनिया आपसे ये सवाल करेगी, तो आप क्या करेंगे? हर किसी को चुप नहीं कर सकते ना आप विराग। और उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में बोला,
तुम्हें ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है शुगर कि मैं पूरी दुनिया को कैसे चुप कराऊंगा और चुप कराऊंगा भी या नहीं कराऊंगा। मुझे तुम्हारे मुंह से ये बातें नहीं सुननी है। दिस इज़ फाइनल। अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी बोला आई स्वेयर मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। बोलते हुए विराग मोहब्बत को बुरी तरह घूर रहा था। उसकी बात सुन मोहब्बत ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, कभी कभी लगता है कि आपसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। मोहब्बत की ये बात सुन विराग ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो वहां से चला गया। विराग के जाने के बाद मोहब्बत खुद से ही बोली, मुझे समझ में नहीं आता इन्हें मेरे मुंह से अपनी एक्स वाइफ के बारे में सुनकर इतनी चिढ़ क्यों होती है। पता नहीं, ये इंसान है, बहुत कंफ्यूजिंग है। बोलते हुए मोहब्बत ने सिर हिला दिया और फिर वो उठकर वॉशरूम चली गई। पूरे दिन विराग बेडरूम में एक बार भी नहीं आया था और मोहब्बत बेडरूम से एक बार भी बाहर नहीं गई थी। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। रात को मोहब्बत ने खाना खा लिया था और वो इस वक्त बेड पर लेटे हुए सीलिंग की तरफ देख रही थी। उसने मालिनी, हरप्रीत, अदिति तीनों से बात कर ली थी। मोहब्बत इस वक्त थोड़ी परेशान थी क्योंकि कल रात तो अकेले सोई थी, लेकिन आज का मोहब्बत को पता था कि आज उसे विराग के साथ सोना था और इस बात से उसे बहुत टेंशन हो रही थी। उसे नहीं पता था कि वो विराग के साथ कैसे बेड शेयर करेगी। मोहब्बत खुद में ही बिजी थी कि तभी वॉशरूम का गेट खुला और विराग बाहर आया। इस वक्त विराग शर्टलेस था। जैसे ही मोहब्बत की नज़र विराग पर गई उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली, अब मैं क्या करूं। उद्धरण चिन्ह। विराग बैग की तरफ बढ़ते हुए मोहब्बत से बोला, कुछ मत करो शुगर, जस्ट बी रिलैक्स एंड स्लीप, क्योंकि इस चीज़ को तुम चेंज नहीं कर सकती कि तुम मेरी वाइफ और तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करना ही है। बोलते हुए विराग बेड पर लेट गया और उसने मोहब्बत को अपने करीब खींच लिया। मोहब्बत ने अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र सीधे विराग की नज़रों से जा मिली। विराग की आंखों में देखते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, पर आप मेरे साथ कैसे सो सकते हैं। आई मीन में मतलब वो। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में बोला, शट अप शुगर, डोंट एक्ट लाइक, जैसे हमारे बीच की कुछ नया है। मुझे याद है उस रात तुमने। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत बीच में बोली, प्लीज प्लीज उस रात के बारे में बात नहीं करेंगे प्लीज, मुझे नहीं बात करनी उसके बारे में। बोलते हुए मोहब्बत दूसरी तरफ देखने लगी थी। उसका ऐसा रिएक्शन देख विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। फिर विराग ने मोहब्बत को अपने और करीब खींचा और वो उसके कान में धीरे से बोला, इफ़ यू वॉन्ट शुगर, मैं उस रात की हर एक हरकत, हर एक टच को वापस रिपीट ना करूं तो तुम चुपचाप सो जाओ। बोलकर विराग ने मोहब्बत के कान पर हल्की सी किस की और वो पीछे हट गया। मोहब्बत ने सिर उठाकर विराग को देखा और धीरे से बोली, आई हेट यू। इतना बोलकर उसने दूसरी तरफ करवट बदल ली। इस वक्त उसकी पीठ विराग की तरफ थी। विराग ने पीछे से मोहब्बत के पेट पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उससे बोला, यू कैन हेट मी शुगर, मुझे तुम्हारे इमोशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बिलीव मी, जिस दिन मुझे फर्क पड़ने लगेगा उसे दिन तुम्हारी हेट यू बोलना भूल जाओगी। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन मोहब्बत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी और उसका बॉडी पोस्चर अलर्ट मोड पर था। विराग अपना हाथ मोहब्बत के पेट से हटाते हुए आगे ले गया और उसने मोहब्बत की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन की। धीरे धीरे विराग मोहब्बत की हथेली को सहला रहा था। उसकी इस हरकत से मोहब्बत धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी थी। थोड़ी देर में मोहब्बत को नींद आ चुकी थी और वो सो चुकी थी। मोहब्बत के सोने के बाद विराग ने उसके सिर पर किस किया और धीरे से बोला, स्वीट स्लीप शुगर। इतना बोलकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह मोहब्बत ने करवट बदली और फिर उसकी आंखें खुली। उसकी नज़र सबसे पहले विराग के चेस्ट पर गई और फिर उसने अपनी नज़र उठाकर विराग को देखा जो उसे ही देख रहा था। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर वो उससे बोली, आप कब से देख रहे हैं मुझे। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, जब से मेरी आंखें खुली शुगर। वो क्या है ना, आई लाइक योर स्लीपिंग फेस। बोलते हुए विराग मोहब्बत का गाल सहला रहा था। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर धीरे से बोली, ओके अब आपने देख लिया मुझे वॉशरूम जाना है। इतना बोलकर वो उठने वाली थी कि विराग ने उसे वापस बेड पर खींचा और वो उसके ऊपर आ गया। विराग के इस एक्शन से मोहब्बत हैरानी से उसे देखने लगी। मोहब्बत कुछ बोल पाती उससे पहले ही विराग बोला, इतनी जल्दी क्या है जाने की शुगर, आई वॉन्ट टू डू समथिंग विद यू। बोलते हुए उसके नज़र मोहब्बत के होठों पर गई। विराग की नज़रों को नोटिस कर मोहब्बत झट से बोली, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे विराग, मैंने ब्रश नहीं किया है प्लीज। उद्धरण चिन्ह। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, यू मीन शुगर तुम्हें मेरे किसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई मीन मुझे प्रॉब्लम है, पर ये वो मेरा कहने का मतलब था कि
उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, किस मी शुगर। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, क्या। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के चेहरे के बेहद करीब जाकर उससे बोला, आई सेड किस मी शुगर। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपनी थूक निली और फिर वो धीरे से बोली, विराग आई कांट प्लीज। उद्धरण चिन्ह। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, यू हैव नो ऑप्शन शुगर। अगर तुमने मुझे इस वक्त किस नहीं किया तो इट्स ओके। हम दोनों पूरे दिन इसी पोजीशन में रह सकते हैं। बोलते हुए विराग ने मोहब्बत की सिर के दोनों तरफ अपने हाथ दिखाए हुए थे। वो मोहब्बत की बॉडी पर अपना प्रेशर नहीं दे रहा था। मोहब्बत ने विराग को देखा और फिर उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर गई। सुबह के 9 बजे बज रहे थे और इस वक्त मोहब्बत को वॉशरूम जाना था। उसने वापस लाचारी से विराग को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कुछ पल बाद मोहब्बत ने गहरी सांस ली और फिर उसने विराग के चेहरे को अपने हाथों में भरा। अगले ही पल मोहब्बत ने विराग के होठों पर अपने होंठ रख दिए। बस मोहब्बत के इतना करते ही विराग ने इनिशिएटिव लिया और वो उसे किस करने लगा। मोहब्बत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसने बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया था। वो धीरे धीरे विराग का साथ देने लगी थी। वही मोहब्बत का रिएक्शन देख विराग ने किस और डीप कर दी थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने में बिजी थे कि तभी बेडरूम का डोर नॉक हुआ। कुछ पल विराग ने इग्नोर किया पर डोर लगातार नॉक हुए जा रहा था। विराग ने मोहब्बत के होठों को छोड़ा और फिर मोहब्बत के ऊपर से हटकर चिल्लाते हुए बोला, हु द हेल इज दिस। विराग के चिल्लाते ही मोहब्बत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। विराग ने अपनी एक शर्ट पहनी और उसने जाकर बेडरूम का डोर खोला। सामने खड़े इंसान को देखते ही विराग का फेस एक्सप्रेशन लेस हो गया और वो धीरे से बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 27 आयर जेलस विराग। पेंट हाउस में विराग ने गेट खोलकर सामने देखा और फिर बिना किसी भाव के बोला, व्हाट हेल आर यू डूइंग हियर। बोलते हुए विराग अपने सामने खड़े एक आदमी को देख रहा था जिसके फेस पर स्माइल की और वो विराग को ही देख रहा था। वो आदमी विराग को देखते हुए उससे बोला, सीरियसली पूरे 2 साल बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और तुम मुझे सीधा ये सवाल पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। कोई इज्जत नहीं है क्या मेरी। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, अगर इज्जत नहीं होती तो तुम्हें इस पेंट हाउस में एंट्री भी नहीं मिलती। नाउ व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर मिस्टर अभय कपूर। उद्धरण चिन्ह। अभय मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ पर अपने भाई से मिलने आया था। मेरा वो भाई जिससे मेरी कदर ही नहीं है, जिसे 2 साल में मुश्किल से मुझे 2 बार कॉल किया होगा। उद्धरण चिन्ह। विराग अभय को देखते हुए उसे बोला, इसे मिलना नहीं कहते, इसे डिस्टर्ब करना कहते हैं। अगर मिलना ही था तो नीचे वेट कर सकते थे ना, मैं आ जाता। सी। अभय कुछ बोलने वाला था कि तभी उसकी नज़र विराग के पीछे मोहब्बत पर गई जो विराग के पीछे खड़ी थी। मोहब्बत को देखते हुए अभय कंफ्यूजन से बोला, ये लड़की कौन है। मैंने तो सुना था कि तुमने तापसी से शादी की थी, फिर ये कौन है। उद्धरण चिन्ह। विराग ने मोहब्बत को देखा और उससे बोला, शुगर तुम्हें किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए, वॉशरूम जाना था ना, तुम्हें जाओ। विराग की बात सुन मोहब्बत झट से वहां से चली गई। अभय विराग को देखते हुए उससे बोला, शुगर इसका नाम शुगर था। उद्धरण चिन्ह। विराग ने अपनी नजरें अभय की तरफ की और उससे बोला, मोहब्बत विराग सिंह राठौड़। उसका पूरा नाम एंड शी इज माई वाइफ। इतना बोलकर विराग ने अभय को इशारा किया और वो रूम से निकल गया। थोड़ी देर बाद अभय और विराग हॉल में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे और अभय के फेस पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। अभय विराग को देखते हुए उससे बोला, मोहब्बत ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है। तुमने तो तापसी शादी की थी, फिर ये सब क्या है। उद्धरण चिन्ह। विराग अपनी कॉफी का सिप लेते हुए अभय से बोला, तापसी से डिवोर्स ले लिया है मैंने। मोहब्बत और मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय हैरानी से बोला, डिवोर्स ले लिया, सीरियसली। विराग तुम एक लड़की से शादी करोगे, फिर 6 महीने बाद डिवोर्स लोगे, फिर शादी करके डिवोर्स करोगे। आई मीन अब मोहब्बत से कब डाइवोर्स लोगे। विराग बिना किसी भाव के बोला, मेरा कोई प्लान नहीं है मोहब्बत से डाइवोर्स लेने का। शी इज प्रेग्नेंट। ये सुनते ही अभय की आंखें बड़ी हो गई और वो विराग को हैरानी से देखने लगा। अभय कुछ पल रुककर बोला, लाइक सीरियसली तुमने तापसी से डिवोर्स ले लिया और अभी जो तुम्हारी वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। डिड यू चीट ऑन तापसी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही विराग की आंखों के सामने गोवा की वही रात आ गई जो उसने मोहब्बत के साथ स्पेंड की थी। एक तरीके से विराग ने तापसी को चीट जरूर किया था, पर अब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता था। विराग ने अभय को देखा और उससे बोला, दादू को तापसी नहीं पसंद थी। मैंने खुद तापसी से सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए शादी की थी। प्रोजेक्ट खत्म तो हमारा डिवोर्स होना था और अब हो गया।
मोहब्बत से शादी करनी पड़ी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और मैं उसे नहीं छोड़ सकता, और सबसे बड़ी बात मोहब्बत खुद दादू की पसंद है। उद्धरण चिन्ह। अभय हल्का सा हंसकर बोला, तुम्हारी लाइफ किसी ट्रेजेडी से कम नहीं रही विराग सिंह राठौर। लिटरली मैं यहाँ पर था नहीं और इतना कुछ हो गया। मुझे पता नहीं था कि मेरा भाई बाप बनने वाला है, अदरवाइज मैं बहुत सारी चीज लेकर आता। विराग आई रोल करते हुए बोला, जस्ट शट अप अभय कपूर, इतना स्टूपिड बिहेव करने की जरूरत नहीं है। बुजी कैसी है? उद्धरण चिन्ह। अभय मुस्कुराते हुए बोला, मॉम बिल्कुल ठीक है और वो भी इंडिया आएंगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम बाप बनने वाले हो। बोलते हुए अभय की नज़र सीढ़ियों की तरफ गई जहां से मोहब्बत नीचे आ रही थी। कुछ देर में मोहब्बत सोफे के पास खड़ी थी और वो सिर झुकाए शांति से अपने नेल्स के साथ खेल रही थी। उसे नहीं पता था कि अभय कौन था और वो नहीं जानते थे कि वो इस वक्त क्या रिएक्शन दे। विराग खड़ा हुआ और वो मोहब्बत के पास जाकर उससे बोला, शुगर आर यू हंगरी? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत ने सिर उठाकर विराग को देखा और उससे बोली, यस। बोलते हुए वो विराग को देख रही थी, फिर उसने अपना सिर झुका लिया। विराग मोहब्बत की कमर पर हाथ रखकर अभय की तरफ मुड़कर उससे बोला, सो अभय मीट माई वाइफ मिसेज मोहब्बत विराग सिंह राठौर। ये सुनते ही मोहब्बत की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। विराग ने मोहब्बत को देखा और उससे बोला, शुगर दिस इज अभय कपूर माई ब्रदर, और यू कैन से दैट कजिन ब्रदर, मेरी बुआ नलिनी कपूर का बेटा है ये। उद्धरण चिन्ह। अभय खड़े होकर मोहब्बत के पास गया और उससे बोला, हेलो मोहब्बत। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत ने सिर उठाकर अभय को देखा और धीरे से बोली, हेलो मिस्टर। इतना बोलते ही वो रुक गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, यू आर ए के, आई मीन द फैशन डिजाइनर ए के। बोलते हुए मोहब्बत की आंखों में एक स्पार्क था। अभय कुछ पल रुककर बोला, यस आई एम द फैशन डिजाइनर ए के, आप मुझे जानती हैं? मोहब्बत झट से बोली, ऑफ कोर्स आई नो यू। मैं आपको इतने टाइम से फॉलो कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मैंने ऊपर आपको अच्छे से नहीं देखा था और अब मैं आपको अच्छे से नोटिस कर रही हूँ। योर बिग फैन सर। मैं आपको तब से फॉलो कर रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। इट्स ऑलमोस्ट 7 ईयर्स। मेरा ड्रीम है आपके अंडर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने का और फिर आपके अंडर इंटर्नशिप करने का। दिस इज माई प्लेजर टू मीट यू। उद्धरण चिन्ह। अभय कुछ बोलता उससे पहले मोहब्बत अचानक से बोली, आपको पता है मैंने आपके सारे मैगजीन रीड किए हैं, इवन मैं आपसे मिलने की भी कोशिश की थी पर आपसे मिल नहीं पाई क्योंकि आप अगर इंडिया में आते भी थे तो आप मुंबई में आते थे और इंडिया से बाहर तो मैं कभी गई नहीं, तो मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे कभी मिल पाऊंगी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। अब मुस्कुराते हुए बोला, वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहा जाए तो मिल जाती है। आप मुझसे मिलना चाहती थी और आज आप मुझसे मिल गई, और वो भी हम ऐसे मिल रहे हैं कि कोई हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स। कैन आई हग यू? उद्धरण चिन्ह। अभय कुछ बोलना उससे पहले ही विराग बोला, नेवर। ये सुनते ही मोहब्बत और अभय दोनों ने विराग को देखा जो इस वक्त मोहब्बत को घूर रहा था। विराग मोहब्बत को घूरते हुए उससे बोला, डोंट यू थिंक शुगर कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत मासूमियत से बोली, पर मैं तो अपने दिल की बात कर रही हूं ना। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती? उद्धरण चिन्ह। विराग गहरी सांस लेकर बोला, स्वीट स्वीट शुगर, तुम्हें भूख लगी थी ना, तो अब तुम जाकर खाना खाओ। तुम्हें जो चाहिए होगा सर्वेंट तुम्हें वो सब दे देगा, ओके सो गो। इतना बोलकर विराग ने मोहब्बत को जाने का इशारा किया। मोहब्बत ने एक बार अभय को देखा और फिर वो डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। अभय ने एक नज़र जाती हुई मोहब्बत को देखा और फिर विराग की तरफ मुड़कर उससे बोला, आया जालस विराग? उद्धरण चिन्ह। विराग आई रोल करते हुए बोला, आई एम नॉट जालस टाइप ऑफ पर्सन अभय, बट जो मेरा है वो मेरा है, एंड दैट गर्ल, शी इज माई शुगर। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग बट आई नो अबाउट वन थिंग, और वो चीज़ ये है कि मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। पहली बार जब उससे मिला था तब उसे नहीं जानता था, लेकिन अब जानता हूँ। वो इतनी इनोसेंट है ना, कोई उसे देखे तो भी मेरा दिमाग खराब होता है। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन अभय कुछ सोचने लगा था, तभी विराग अचानक से बोला, आई थिंक तुम्हें राठौर मेंशन जाना होगा, ओके सो वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। इतना बोलकर विराग वापस बेडरूम की तरफ चला गया। अभय कुछ सोचते हुए बोला, यू डोंट नो विराग, बट आई थिंक तुम वो इमोशन फील कर रहे हो जो कहीं मोहब्बत के लिए भारी न पड़ जाए। बोलते हुए अभय की नज़र मोहब्बत पर गई जो इस वक्त अपना खाना खाने में बिजी थी। वही मोहब्बत खाना खाते हुए कुछ सोच रही थी। उसे बहुत मन था कि वो एक बार अभय से थोड़ी देर बात करे, उसे बताएं कि उसकी कितनी बड़ी फैन थी, पर विराग के आगे उसकी कोई बात नहीं चलने वाली थी। मोहब्बत खाते हुए धीरे से बोली, मुझे समझ में नहीं आता ये विराग की प्रॉब्लम क्या है।
थोड़ी देर बात करने देते तो इनका क्या चला जाता। बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। अपना खाना खत्म करने के बाद मोहब्बत खड़ी होकर जैसे ही मुड़ी, उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि विराग उसके सामने खड़ा था और उसे देख रहा था। विराग को देखते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, विराग आप। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, या शुभम है तुम्हें किसी और की उम्मीद या फिर तुम चाहती थी कि कोई और हो। बोलते हुए विराग मोहब्बत के बेहद करीब आ चुका था। मोहब्बत धीरे से बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली मैं। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे मोहब्बत कुछ बोल पाती कि विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुकते हुए उससे बोला, रिलैक्स शुभ, कुछ ऐसा नहीं करूंगा मैं जो तुम्हें परेशान करे, सो जस्ट रिलैक्स। इतना ज्यादा नर्वस रहोगी तो तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ कैसे स्पेंड करोगी। यू हैव टू एक्ट नॉर्मल। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत विराग को देखने लगी थी। वही विराग मोहब्बत के चेहरे को देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ मोहब्बत के दोनों तरफ डाइनिंग टेबल पर रखे और वो उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुक गया। विराग की नजरें मोहब्बत की आंखों से होते हुए उसके होठों पर गई और उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। विराग की स्माइल देख मोहब्बत धीरे से बोली, आप क्या करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, वही जो तुम सोच रही हो शुगर। इतना बोलकर विराग ने मोहब्बत के होठों को कैप्चर कर लिया। क्या विराग के दिल में मोहब्बत के लिए कोई फीलिंग्स हैं। एपिसोड 28। मोहब्बत एस डिमांड। मुंबई इंडिया पेंट हाउस में मोहब्बत डाइनिंग टेबल से टिकर खड़ी थी। वही विराग उसके ऊपर झुका हुआ था और उसने मोहब्बत के होठों को कैप्चर किया हुआ था। इस वक्त विराग बेहद धीरे धीरे मोहब्बत को किस कर रहा था। वही मोहब्बत की आंखें बंद थी और वो चुपचाप अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ी थी। मोहब्बत को पता था कि वहां आसपास कई लोग थे और इसीलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। इस वक्त वही विराग बिना किसी पर ध्यान दिए मोहब्बत को किस करने में खोया हुआ था। अचानक पीछे से अभय चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द हेल विराग सिंह राठौर, कितने बड़े बेशर्म हो तुम। ये सुनने के बाद भी विराग ने मोहब्बत को नहीं छोड़ा था, पर मोहब्बत ने विराग के कंधों पर हाथ रख लिया था। वो विराग को पुश करने वाली थी कि तभी विराग ने उसके हाथों को पकड़ा और उसके हाथों को मरोड़ते हुए उसके पीठ से लगा दिया। अभय ने उन दोनों की तरफ पीठ कर ली थी और वो खुद से ही बोला, ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक ये सेटिस्फाई नहीं हो जाता, तो करे जो करना है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अभय ने गहरी सांस ली और फिर तेज आवाज में बोला, मैं जा रहा हूं, तुम्हारा ये सेशन खत्म हो जाए तो आ जाना। इतना बोलकर अभय वहां से निकल गया। वही विराग ने मोहब्बत के हाथों को छोड़ा और उसे किस करते हुए कमर से पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया और विराग खुद मोहब्बत के पैरों के बीच आ गया था। इन सारी चीजों में उसने किस ब्रेक नहीं की थी। थोड़ी देर बाद मोहब्बत ने विराग के कंधों पर टैप किया क्योंकि अब उसकी सांस उखड़ने लगी थी। तब जाकर विराग ने मोहब्बत के होठों को छोड़ा और उसने मोहब्बत के सिर से अपना सिर जोड़ लिया। मोहब्बत का पूरा चेहरा इस वक्त लाल हो चुका था और वो गहरी सांस ले रही थी। विराग मोहब्बत के चेहरे को देखते हुए धीरे से बोला, जो चीज अधूरी रह गई थी उसे पूरा करना था शुगर, सो आई कंप्लीटेड आवर किस। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत गहरी सांस लेते हुए बोली, ऐसे कंप्लीट किया आपने यहाँ सबके सामने, आपने मुझे एम्बैरस कर दिया विराग। उद्धरण चिन्ह। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम एम्बैरस फील कर रही हो तो एम्बैरस फील करो शुगर। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जब मन करेगा, जहाँ मन करेगा, मैं तुम्हें वैसे किस करूंगा, वैसे टच करूंगा। इट्स ऑल अबाउट माई चॉइस। इतना बोलकर विराग ने एक बार फिर से मोहब्बत के लिप पर हल्की से किस की और फिर उसे टेबल से नीचे उतार दिया। मोहब्बत कुछ पर रखकर अचानक से बोली, अभय सर ने भी मुझे ऐसे देख लिया, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। बोलते हुए मोहब्बत विराग को घूरने लगी। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, शुगर तुम्हें अभय के सोचने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। डोंट यू थिंक तुम्हें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत चिढ़ते हुए बोली, क्यों नहीं पड़ना चाहिए फर्क, मुझे फर्क पड़ेगा ना। वो अभय एस कपूर सर है जिनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। ही इज माई आइडल। आपने उनके सामने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मुझे आपको किस करते हुए देखा, वो क्या सोच रहा होंगे कि मैं कितनी बड़ी बेशर्म हूँ। उद्धरण चिन्ह। विराग ने मोहब्बत को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, अभय मेरा भाई है शुगर, उसे अच्छे से पता है कि यहाँ पर बेशर्मी कौन कर सकता है। वो अपने भाई के बारे में जानता है और तुम्हें हर किसी की सोच के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर सबकी सोच के बारे में सोच होगी तो बस परेशान रह जाओगी। ओके। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, ओके मुझे आपसे कुछ बोलना था, आई मीन पूछना था। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के बालों को सही करते हुए उससे बोला, आई एम लिसनिंग शुगर से। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, मैं आई मीन
एक्चुअली मम्मा की सर्जरी की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई कुछ टाइम के लिए ड्रॉप की थी क्योंकि मैं उनकी सर्जरी के लिए पैसे कलेक्ट करना चाहती थी, पर अब उनकी सर्जरी हो चुकी है तो क्या मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हूँ? मतलब यहाँ मुंबई में बहुत बड़ा फैशन डिजाइनिंग कॉलेज है। आई वॉन्ट टू जॉइन डेट कॉलेज प्लीज। मोहब्बत की बात सुनते ही विराग के हाथ जो इस वक्त मोहब्बत के बालों में थे वो रुक गए। उसने कुछ पल अपनी डार्क नज़रों से मोहब्बत को देखा और फिर अगले ही पल उसने मोहब्बत के बालों को मुट्ठी में भर उसके चेहरे को अपने करीब कर लिया। मोहब्बत ने विराग के कंधे पर हाथ रखा और वो हैरानी से उसे देखने लगी। विराग बेहद सर्द आवाज में बोला, सो शुगर मुझसे दूर जाने की नई टेक्निक है तुम्हारी? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, पर मैं आपसे दूर क्यों जाना चाहूंगी? कोई मतलब नहीं है विराग दूर जाने का। आई नो आई एम इनोसेंट। आपकी नज़रों में हो सकता है कि मैं बेवकूफ़ भी हूँ, पर मैं पागल नहीं हूँ। मुझे मेरी सिचुएशन का अच्छे से आइडिया है, पर मेरे भी तो एक सपना है ना, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, किसी के लिए भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर धीरे से बोला, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ शुगर। इतना बोलकर विराग ने मोहब्बत के फोरहेड पर किस की और उसे छोड़ दिया। मोहब्बत अभी भी कंफ्यूजन से विराग को देख रही थी। विराग ने टाइम चेक किया और फिर तेज आवाज में बोला, एनी टेक केयर ऑफ माई शुगर। इतना बोलकर विराग बिना मोहब्बत को देख वहां से चला गया। मोहब्बत गेट की तरफ देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी एनी उसके पास आए और उससे बोली, मैं आई थिंक आपको अपने बेडरूम में जाना चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बता देना। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत ने एनी को देखा और उससे बोली, ओके थैंक यू सो मच। इतना बोलकर मोहब्बत वापस बेडरूम की तरफ चली गई। राठौर मेंशन। विराग जैसे ही अंदर गया उसकी नज़र हाल में बैठे हुए प्रारंभ और अभय पर गई जो किसी बात पर हंस रहे थे। विराग सोफे की तरफ बढ़ते हुए उन दोनों से बोला, आई थिंक मेरे बिना यहाँ पर कुछ ज़्यादा एंजॉयमेंट चल रही है। बोलते हुए विराग एक सिंगल किंग सोफे पर बैठ गया और उन दोनों को देखने लगा। प्रारंभ विराग को देखते हुए उससे बोले, अब मेरा पोता घर आने के बजाय इधर उधर घूमेगा तो मुझे किसी से तो बात करनी पड़ेगी ना। तो मैंने सोचा अपने नाती से ही बात कर लूं, आफ्टर ऑल है तो दोनों मेरे ही ग्रैंडचाइल्ड। उद्धरण चिन्ह। विराग प्रारंभ को देखते हुए उससे बोला, वो क्या है ना प्रारंभ सिंह राठौड़, मैं यहाँ पर आता था। आई कैन से दैट मैं यहाँ पर रहता था, पर आपको मुझसे लड़ने का इतना शौक है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ा कॉज मुझे लड़ाई नहीं पसंद। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ सरकास्टिकली बोले, तुम्हें विराग सिंह राठौड़ को लड़ाई नहीं पसंद जो खुद लड़ने की रीजन ढूंढता है? पोते तुम मेरे ही हो, मेरा खून हो, तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। सो डोंट डू दिस। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ बोल पाता उससे पहले ही अभय बोला, कैन यू बोथ गाइज जस्ट कम डाउन। आप दोनों तो ऐसे शुरू हो गए जैसे एक दूसरे को मारेंगे। ये सुनते ही प्रारंभ और विराग दोनों अभय को घूरने लगे। अभय झट से बोला, व्हाट? ऐसे क्या देख रहे हैं नानू? यू आर सीरियसली फाइटिंग विद योर ओन ग्रैंडचाइल्ड। विराग जिसे आप पता नहीं कैसे ट्रीट करते हैं। He is Kohinoor to you right? So why are you fighting guys? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ अभय को देखते हुए उससे बोले, इससे मैं लड़ता नहीं हूँ, इसने मुझे मजबूर किया। सबसे पहले मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर किसी भी एरी गैरी से शादी कर ली और उसके बाद उसने डाइवोर्स भी नहीं लिया। आई मीन अब ले लिया, बट जब मैं बोल रहा था तब नहीं लिया, और इसी चक्कर में पिछले ऑलमोस्ट 7 महीना से हम दोनों के बीच ऐसी रिफ्ट चल रही है। उद्धरण चिन्ह। विराग ने प्रारंभ को देखा और उससे बोला, मुझे आपसे लड़ने का कोई शौक नहीं है दादू। यू नो डेट यू आर द वन पर्सन जो मेरी फैमिली है, जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। स्टिल आपको मुझसे लड़ना है तो लड़िए, मुझे भी आपसे लड़ना है, फिर अगर कोई सामने से लड़ने आएगा तो विराग सिंह राठौड़ पीछे नहीं हटेगा। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ विराग को देखते हुए उससे बोला, कोई भी नहीं, दिस इज प्रारंभ सिंह राठौड़। उद्धरण चिन्ह। विराग प्रारंभ की आंखों में देखते हुए उनसे बोला, एंड दिस इज विराग सिंह राठौड़। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त प्रारंभ और विराग एक दूसरे की आंखों में टशन से देख रहे थे। उन दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। उन दोनों को ऐसे देख अभय धीरे से बोला, मुझे समझ में नहीं आता ये दादा और पोते शांत क्यों नहीं रह सकते। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। अभय कुछ पल बाद बोला, क्या आप दोनों का एक दूसरे को इस कदर इतनी शिद्दत से देखना हो गया हो तो कोई मुझ पर ध्यान देगा। 2 साल बाद मैं इंडिया आया हूँ, आप दोनों तो यहीं पर थे। ये सुनते ही प्रारंभ और विराग ने आई कांटेक्ट तोड़ा और फिर उन दोनों ने अभय को देखा जो उन दोनों को देख रहा था। प्रारंभ अभय को देखते हुए उससे बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया अभय। वैसे नलिनी कैसी है? वो भी काफी टाइम से इंडिया नहीं आई है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अभय के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई और उसने एक बार विराग को देखा और फिर प्रारंभ से बोला,
नानू एक बार मॉम को विराग की इस नई शादी के बारे में पता चले, वो भागते भागते इंडिया आएंगी और अच्छे से क्लास लेकर जाएंगी आपकी और आपके पोते की भी। बाय द वे ये शादी अनाउंस क्यों नहीं हुई अभी तक? उद्धरण चिन्ह। विराग अभय को देखते हुए उससे बोला, ये शादी इसलिए अनाउंस नहीं हुई है क्योंकि मोहब्बत नहीं चाहती। मोहब्बत की मॉम और नानी को अभी तक नहीं पता है उसकी शादी के बारे में, और मैं ऐसा कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन इस वक्त नहीं लेना चाहता जिससे मोहब्बत पर अफेक्ट करे। वो प्रेग्नेंट है और उसके लिए स्ट्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब तक वो अपनी फैमिली को सच नहीं बता देती तब तक ये शादी सामने नहीं आएगी। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ ने विराग को देखा और उससे बोले, और क्या गारंटी है वो कब सच बताएं कब ना बताएं? विराग, मोहब्बत का सबके सामने आना जरूरी है। वो प्रेग्नेंट है और यही एक मेन पॉइंट है। अगर बहुत बाद में चीज सामने आई तो फिर बच्चों के ऊपर सवाल उठेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे खानदान के वारिस पर कोई सवाल उठे। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ की बात सुन विराग ने कुछ पल उन्हें देखा और फिर अचानक उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसकी स्माइल देख अभय झट से बोला, ये कुछ चल रहा ना तुम्हारे दिमाग में? राइट, डोंट टेल मी कि तुम मोहब्बत के साथ कुछ उल्टा सीधा करोगे। ये सुनते ही विराग की स्माइल और बड़ी हो गई थी। एपिसोड 29 आई एम योर वाइफ विराग। मुंबई इंडिया, रात का वक्त। मोहब्बत को घर पर छोड़कर जाने के बाद विराग अभी तक नहीं आया था। इस वक्त मोहब्बत बेडरूम में थी और बेड पर बैठकर वो एक नॉवेल पढ़ रही थी जो उसने विराग की लाइब्रेरी से ली थी। मोहब्बत का सारा ध्यान नॉवेल में था कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि अदिति का कॉल था। कॉल पिक करते ही मोहब्बत उससे बोली, प्लीज अगर बात करने के लिए कॉल किया तो बात करना, पर मुझे किसी बात को लेकर सुनाना मत। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से अदिति बोली, मैं तुझे कुछ सुनाने वाले नहीं हूँ, तुझे कुछ बताने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ यार। पिछली बार जब कॉल किया था तब तेरे पति ने कॉल उठाया था। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पर रख कर बोली, पति? विराग ने। उद्धरण चिन्ह। अदिति सरकास्टिकली बोली, ये कैसा रिएक्शन था? ऐसा लग रहा है जैसे तेरे 10 पति है और तुझे सोचना पड़ेगा कौन से पति ने मेरा कॉल उठाया होगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत चिढ़ते हुए बोली, बकवास मत कर, अब मुझे ये बात कि मम्मा और नानी दोनों ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। अदिति मुस्कुराते हुए बोली, वो दोनों बिल्कुल ठीक है और मैं भूल गई थी। मुझे एक चीज याद आई कि कल ना करवा चौथ है, तुझे पता है इस वक्त में क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, सिंपल, फास्ट होता है और चांद को देखकर फास्ट तोड़ा जाता है। इसमें कुछ नया थोड़ी है और तू ये मुझे क्यों बता रही है? सी। अदिति आई रोल करते हुए बोली, तुझे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तेरा हस्बैंड है ना, तेरी भी तो शादी हो गई है, तो क्या तू भी फास्ट रखेगी या नहीं? उद्धरण चिन्ह। अदिति का सवाल सुन मोहब्बत कुछ सोचने लगी थी। उसका और विराग का रिश्ता ऐसा था ही नहीं कि वो विराग के लिए कुछ करे और विराग उसे अप्रिशिएट करे, पर मोहब्बत के दिल में इन चीजों की वैल्यू थी। उसका ध्यान अभी तक नहीं गया था, पर जब उसे पता था कि कल कौन सा दिन था तो उसे चीज को इग्नोर नहीं कर सकती थी। अदिति कुछ देर बाद बोली, कहाँ खो गई तू? तुझसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने दिमाग में कर लेगी दुनिया बना ले। उद्धरण चिन्ह। अदिति की बात सुन मोहब्बत होश में आए और उससे बोली, अगर मैं फास्ट रखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अदिति, तुझे पता है ना कि इन सारी चीजों की वैल्यू है? मुझे याद नहीं था, वो बात अलग थी, लेकिन मुझे याद है तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अदिति कुछ पल रुक कर बोली, मोहब्बत अगर तू रखना चाहती है तो तू रख, बट लिसन, यहाँ पर डिवोशन की होती है, यू नो व्हाट आई मीन। उद्धरण चिन्ह। अदिति के बाद फिर मोहब्बत की बात सुन मोहब्बत धीरे से बोली, आई एम डिवोटेड टू हिम। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं ना जो विश्वास तोड़े, मैं अपने हस्बैंड के लिए डिवोटेड हूं, मैं उनका बुरा नहीं सोच सकती, कभी नहीं सोचा मैंने, तो ऑफ कोर्स मैं हूं। उद्धरण चिन्ह। अदिति मुस्कुराते हुए बोली, बस तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फास्ट रख, आराम से रख, बट अपना ध्यान भी रखना और एक बार विराग को बता भी देना। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ बोला पाती कि तभी बेडरूम का गेट खुला और विराग अंदर आया। विराग को देखते मोहब्बत धीरे से बोली, मैं तुमसे कल बात करती हूँ, बाय। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। विराग अपने फोन पर कुछ टाइप करते हुए मोहब्बत से बोला, किससे बात कर रही थी तुम शुगर? जो मेरे आते तुमने कॉल कट कर दिया। बोलते हुए विराग ने अपनी नज़र उठाकर मोहब्बत को देखा जो उसे ही देख रही थी। मोहब्बत झट से बोली, अदिति से बात कर रही थी मैं। आपने कहा था ना कि जब आप मेरे साथ हो तो मैं किसी से कॉल पर बात नहीं कर सकती, क्योंकि आपको मेरा टाइम चाहिए, तो मैं आपकी बातों को फॉलो कर रही हूँ बस। उद्धरण चिन्ह। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर अपना फोन बेड पर फेंक कर वो वॉशरूम चला गया।
मोहब्बत ने एक बार वॉशरूम के गेट की तरफ देखा और फिर उसने विराग का फोन उठाकर नाइट स्टैंड पर रख दिया। थोड़ी देर बाद विराग वॉशरूम से बाहर आया, वो जैसे बेड पर बैठा उसका फोन बजा। विराग ने देखा कि प्रारंभ का कॉल था। विराग ने फोन स्पीकर पर रखा और फिर उसने अपना लैपटॉप उठा लिया। कॉल पिक होते ही प्रारंभ बोले, विराग मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आई कैन से दैट कि मुझे मोहब्बत के बारे में कुछ बोलना था। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ की बात सुनते ही मोहब्बत ने एक बार विराग को देखा और फिर उसने विराग के फोन को देखा। विराग अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए बोला, आई एम लिसनिंग दादू। प्रारंभ कुछ पल रुक कर बोले, कल का दिन हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत खास होता है विराग, एंड आई वांट दैट कि मोहब्बत अगर तुम्हारे लिए फास्ट रखना चाहती है तो वो रख सकती है, और कल तुम दोनों राठौर मेंशन आओगे। अगर मोहब्बत फास्ट रखती है तो वो सारी रस्में यहाँ पर करेगी। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ की बात सुनते ही विराग जो टाइपिंग कर रहा था उसके हाथ रुक गए। उसने अपने फोन को देखा और फिर कुछ पल रुक कर बोला, शुगर ऐसा कुछ भी नहीं करेगी दादू, शी इज प्रेग्नेंट। प्रारंभ कुछ पल रुक कर बोले, आई नो शी इज प्रेग्नेंट और मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर, मैं बस पूछ रहा हूँ इफ शी इज कंफर्टेबल सो शी कैन डू एनीथिंग, पर अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। इतना बोलकर प्रारंभ मैं कॉल कट कर दिया। मोहब्बत अभी भी विराग को देख रही थी। वो उसके रिएक्शन का वेट कर रही थी, पर विराग बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। विराग को इतना शांत देख मोहब्बत उससे बोली, मैं फास्ट रखूंगी। ये सुनते ही विराग के हाथ फिर से रुक गए और उसने मोहब्बत को देखा जो उसे ही देख रही थी। विराग को अपनी तरफ देखता पाकर मोहब्बत उससे बोली, आप मुझे ऐसे मत देखिए विराग, मुझे जो करना मैं करूंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। कुछ चीज़ है जिन पर आपका जोर नहीं चलेगा, वो मैं करूंगी क्योंकि मैं करना चाहती हूँ, इसलिए आप बीच में नहीं आएंगे। आप नहीं आएंगे ना। उद्धरण चिन्ह। विराग ने बिना कुछ बोले अपना लैपटॉप बंद करके नाइट स्टैंड पर रखा और फिर मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, व्हाट डू यू थिंक शुगर? तुम कुछ भी करोगी और मैं तुम्हें करने दूंगा। तुम बोलोगी मैं बीच में ना आऊं तो मैं नहीं आऊंगा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं नहीं आऊंगा? बोलते हुए विराग ने मोहब्बत की लतों को अपनी उंगलियों के बीच ले लिया और फिर उसके लतों से खेलने लगा। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, आप नहीं आएंगी क्योंकि मैं बोला रही हूँ। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, एंड हू द हेल आर यू? कौन हो तुम शुगर जिसकी बात मैं मानूं? विराग का सवाल सुन मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। मोहब्बत को शांत देख विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। वही मोहब्बत अचानक से बोली, आई एम योर वाइफ विराग। ये सुनते ही विराग की स्माइल और बड़ी हो गई थी। उसने मोहब्बत को अपने और करीब खींचा। इस वक्त उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे और दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, माय स्वीट स्वीट शुगर, तुम मेरी वो वाइफ हो जिसे इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि वो मेरी वाइफ है। दिस इज रियली बैड ना। तुम कल को किसी के सामने बोलो कि तुम विराग सिंह राठौर की वाइफ हो तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। और इतना बोलकर विराग रुक गया। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, क्या? उद्धरण चिन्ह। विराग आगे झुककर मोहब्बत के कान में धीरे से बोला, ए गोल्ड डिगर, जो बिना किसी को जाने पहचाने उसे अपना हस्बैंड बुला रही है। ये सुनते ही मोहब्बत की आंख से एक कतरा आंसू बह गए और उसने सिर टेढ़ा कर विराग की आंखों में देखा। विराग मोहब्बत का आंसू साफ करते हुए उससे बोला, कम ऑन शुगर, डोंट क्राई अबाउट इट। इतना भी बड़ा मैटर नहीं है कि तुम रोने लगो। इट जस्ट थिंक अबाउट इट शुगर। किसी को नहीं पता कि तुम कौन हो, किसी को नहीं पता कि मोहब्बत कश्यप विराग सिंह राठौर की वाइफ है। तुम मेरे सामने बोला रही हो कि तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम किसी और के सामने बोलोगी तो तुम्हारी बात कौन मानेगा? कोई भी नहीं। देन व्हाट विल यू डू? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत रुंधी आवाज में बोली, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई मुझे गोल्ड डिगर बोले। आप कैसे बोला सकते हैं मुझे गोल्ड डिगर? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत का गाल सहलाते हुए उससे बोला, स्वीट लिटिल शुगर, वाई आर यू सो स्वीट कि तुम किसी की एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। कहाँ लेकर जाओगी तुम इतनी स्वीटनेस? कहीं लेकर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी स्वीटनेस तुम लेकर हमेशा मेरे पास ही आओगी और मेरे पास ही रहोगी। मोहब्बत विराग की आंखों में देखते हुए उससे बोली, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है विराग, आप मुझे ऐसे नाम नहीं दे सकते। यू कांट नेम मी लाइक दिस। बोलते हुए मोहब्बत अपनी आंसू भरी आंखों से विराग को देख रही थी। विराग कुछ पल रुक कर बोला, रियली शुगर, मैं तुम्हें नेम्स नहीं दे सकता, इवन कोई भी नहीं दे सकता। सो इट्स बेटर कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि तुम मेरी वाइफ हो। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से विराग को देखने लगी। मोहब्बत का रिएक्शन देख विराग के फेस पर इविल स्माइल आ गई थी। उसने मोहब्बत को अपने और करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, यस शुगर, डोंट बी सरप्राइज्ड लाइक दिस। इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात समझो और अच्छे से समझो कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम मेरी वाइफ हो, तो ना तुम पर सवाल उठेंगे, ना तुम्हें किसी को बोलने की जरूरत पड़ेगी कि तुम मेरी वाइफ हो। पूरी दुनिया खुद में जाने कि तुम विराग सिंह राठौर की वाइफ मोहब्बत विराग सिंह राठौर हो। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत अभी भी हैरानी से विराग को देख रही थी। विराग उसके दोनों गालों को सहलाते हुए उससे बोला, सो शुगर व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए हमें? विराग का सवाल सुन मोहब्बत को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। एपिसोड 30 विराग एस लस्ट। रात का वक्त, पेंट हाउस में। विराग की बातें सुन मोहब्बत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वही विराग की नज़र मोहब्बत के चेहरे पर जमी हुई थी और वो मोहब्बत के जवाब का वेट कर रहा था। विराग मोहब्बत के गाल पर अपनी उंगली फिरते हुए उससे बोला, आई आस्क्ड यू समथिंग शुगर। तुम्हें उसका जवाब देना है। यू नो जब कोई सवाल करे तो सामने से जवाब मिलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, आई कांट। यू कांट। आप नहीं कर सकते ऐसा। अगर हमारी शादी के बारे में सबको पता चला तो मेरी मम्मा और नानी को पता चल जाएगा। मम्मा की अभी अभी सर्जरी हुई है, वो नहीं हैंडल कर पाएंगी। विराग प्लीज। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत की बात सुन विराग बिना किसी एक्सप्रेशन की उसे देखने लगा था। वही विराग का ये रिएक्शन देख मोहब्बत को डर सा लगने लगा था। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, मैं। प्लीज विराग, मैं। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, नो प्लीज शुगर। यू नो प्लीज का असर मुझ पर होता नहीं है, सो इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। टेल मी वन थिंग, कल को तुम बाहर जाओ और तुम कभी किसी के सामने कहो दैट कि तुम विराग सिंह राठौर की वाइफ को, तुम्हारी बात पर बिलीव करेगा? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बोला, एग्जैक्टली शुगर। कोई तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं करेगा, इसलिए सबके सामने सच आना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम मेरी वाइफ हो, वरना तुम्हें पता है लोग तुम्हें क्या समझेंगे। और उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत बीच में बोली, प्लीज डोंट से दैट वर्ड, आई डोंट लाइक इट प्लीज। आप मुझे वर्ड्स नहीं बोलेंगे, इट हर्ट्स मी। बोलते हुए मोहब्बत की आंखें नम हो चुकी थी। वो गोल्ड डिगर शब्द उसे सच में बहुत हर्ट कर रहा था और विराग के मुंह से सुना पता नहीं क्यों उसे कुछ ज्यादा ही हर्ट कर रहा था। विराग मोहब्बत के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, रिलैक्स शुगर। नहीं बोलूंगा मैं तुम्हें, कुछ भी नहीं बोलूंगा, ओके? वेल अगर तुम नहीं मानेगी तो आगे जो भी होगा तो तुम्हें उसको हैंडल करना, राइट? उद्धरण चिन्ह। बोलकर विराग ने मोहब्बत के फोरहेड पर किस कर लिया और फिर उसे लेटने का इशारा किया। मोहब्बत ने कुछ पल कंफ्यूजन से विराग को देखा और फिर वो बेड पर लेट गई। विराग भी मोहब्बत के पास लेट गया और उसने मोहब्बत को अपने करीब खींच लिया। मोहब्बत कुछ सोचते हुए बोली, आपके कहने का क्या मतलब था? आप क्या कहना चाहते थे कि जो होगा मैं खुद हैंडल करूंगी, आप? उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में बोला, दिमाग चलाना बंद करो शुगर। योर प्रीटी लिटिल हेड इज नॉट कैपेबल ऑफ थिंकिंग व्हाट वाज सेइंग, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, स्लिप। बोलकर विराग ने मोहब्बत का कर अपने सीने से लगा लिया। वही विराग की बातों के बारे में सोचते सोचते ही मोहब्बत की आंख लग गई थी। मोहब्बत के सोने के बाद विराग ने मोहब्बत का चेहरा कुछ पल देखा और फिर धीरे से बोला, माई स्वीट स्वीट शुगर, यू आर मैनिपुलेटेड। जो कसर रह गई है तुम्हारे हाँ करने की वो भी पूरी हो जाएगी, जस्ट वेट एंड वॉच। बोलते हुए विराग के फेस पर इविल स्माइल आ गई थी। अगली सुबह मोहब्बत की आंख खुली। उसने टाइम देखा, इस वक्त सुबह के 4 बजे बज रहे थे। फिर मोहब्बत की नज़र अपने फ़ोन पर गई जिस पर अलार्म बज रहा था। उसने झट से अलार्म ऑफ किया और फिर उसने विराग को देखा जो उसे कसकर हक किए हुए सो रहा था। मोहब्बत पहली बार अपनी आंखों के सामने विराग को सोता हुआ देख रही थी, वरना वो जब भी उठती थी तब तक विराग जा चुका होता था या फिर वो पहले से ही उठा हुआ होता था। बट आज ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो विराग को खुद सोते हुए देख रही थी। मोहब्बत की नज़रें विराग की आंखों से होते हुए उसके होठों पर गई और उसके होठों को देख मोहब्बत को वो हर पल याद आने लगा। जब भी विराग उसे किस करता था, वो याद आते ही अनजाने में ही मोहब्बत के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। अचानक मोहब्बत धीरे से बोली, व्हाट इज दिस? मैं स्माइल कर रही हूँ, ब्लश कर रही हूँ, वो भी ऐसे। मोहब्बत तू ना पागल हो गई है? बोलते हुए मोहब्बत ने गहरी सांस ली और फिर उसने विराग का हाथ अपने कमर से हटाया और उठकर बैठ गई। मोहब्बत ने टाइम देखा और धीरे से बोली, सरगी का टाइम हो चुका है।
बस मेरी सरगी होने तक विराग उठे ना, और अगर ये उठे भी तो भगवान जी मुझे उनका गुस्सा ना देखना पड़े। बोलकर मोहब्बत ने एक नज़र विराग को देखा और फिर वो बेड से उठकर सीधे वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद मोहब्बत वॉशरूम से बाहर आए। इस वक्त उसने रेड कलर की मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके बाल पूरे गले थे। मोहब्बत ने एक बार खुद को मिरर में देखा और फिर वो बेडरूम से निकालकर नीचे चली गई। मोहब्बत जैसे ही डाइनिंग एरिया में पहुंची, सामने देखते उसके कदम रुक गए और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि पूरे डाइनिंग टेबल पर खाने की चीज़ रखी हुई थी। मोहब्बत आगे बढ़ते हुए बोली, ये सब किसने किया? बोलते हुए मोहब्बत की नज़र एनी पर गई, जो टेबल के पास खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। एनी मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, ये सब मैंने किया है मैम, क्योंकि मुझे पता था कि आप शायद व्रत रखेंगी, इसलिए मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी पहले से ही। अब आप बैठकर खा लीजिए क्योंकि टाइम निकाल रहा है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच एनी। इतना बोलकर मोहब्बत चेयर पर बैठ गई और उसने खाना शुरू कर दिया। आजकल वैसे भी मोहब्बत को उल्टे सीधे टाइमिंग पर भूख लगती थी। उसे दिन में कुछ खाने का मन नहीं करता था, रात को खाने का मन नहीं करता था, पर सुबह के टाइम पर उसे बहुत भूख लगती थी और अभी उसे अच्छी खासी भूख लगी हुई थी। थोड़ी देर में मोहब्बत ने अपना पूरा पेट भर लिया था और इस वक्त वो चॉकलेट स्मूदी पी रही थी, जो उसका अब फेवरेट बन चुका था। मोहब्बत स्मूदी पीते हुए बोली, वाओ अनी, यू आर द बेस्ट। मुझे नहीं पता था कि चॉकलेट स्मूदी इतनी टेस्टी होगा, एंड अब ये मेरा फेवरेट हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। तभी मोहब्बत के कानों में एक आवाज पड़ी जो थी कि यू आर रियली अ स्वीट शुगर। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और उसने झट से अपना सर घुमाकर विराग को देखा, जो एक वॉल से टिककर खड़ा था और अपने दोनों हाथ बांधे मोहब्बत को ही देख रहा था। वहीं यानी एक तरफ सर झुकाए खड़ी थी। मोहब्बत विराग को देखते हुए हैरानी से बोली, विराग आप कब उठे? उद्धरण चिन्ह। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, शुगर तुमने सबको अपनी तरफ समझा है क्या? हैवी स्लीप, जिसके आसपास क्या हो रहा है उसे पता ना चले। मैंने तुम्हें थोड़ा टाइम दिया था एंजॉय करने का, और अब तुम्हारा टाइम खत्म। नाउ इट्स पनिशमेंट टाइम। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, कैसी पनिशमेंट? मैं बस खा रही हूँ, खाने के लिए कोई पनिशमेंट थोड़ी देता है। उद्धरण चिन्ह। विराग ने टेबल पर रखे हुए खाने की तरफ इशारा किया और मोहब्बत से बोला, तुम खा नहीं रही हो शुगर, तुम इस चीज़ की तैयारी कर रही हो कि तुम्हें पूरे दिन कुछ खाना पीना ना पड़े। यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट और मुझे मेरे बच्चे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना। स्टिल तुमने ये फास्ट रखने की जिद की। मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी थी शुगर, राइट? बोलते हुए विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ने लगा था। मोहब्बत ने अपना स्मूदी खत्म किया और फिर विराग से बोली, मैंने कहा था ना कि मुझे जो करना मैं करूंगी विराग। हर चीज़ में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप जो बोलते हैं बोलते रहिए, पर आप इस चीज़ के लिए मुझे मना नहीं कर सकते। प्लीज मत करिए ना। उद्धरण चिन्ह। विराग बिना कुछ बोले मोहब्बत की चेयर के पास रुका। उसने एक हाथ टेबल पर रखा और फिर मोहब्बत के ऊपर झुकते हुए उससे बोला, मैंने कहा था ना शुगर, प्लीज का असर मुझ पर कुछ खास नहीं होता तो डांट प्लीज मी। आई मीन यू कैन प्लीज मी इन अनदर वे, सो इफ यू वांट कि मैं तुम्हें परमिशन ना दूं देन किस मी लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस किस। विराग की बात सुन मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसकी नज़र एनी पर गई और फिर उसने विराग को देखा। मोहब्बत धीरे से बोली, विराग आप बेशर्म की तरह बातें क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? आप चाहते कि मैं एनी के सामने आपको किस करूं? उद्धरण चिन्ह। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स अब मुझे बार बार अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, तो किस मी शुगर। विराग की बात सुन मोहब्बत की नज़र विराग के होठों पर गई और फिर उसने अपना सर हल्का सा उठाया और फिर उसने विराग के होठों पर अपने होंठ रख दिए। बस मोहब्बत के इतना करते ही विराग ने मोहब्बत की गर्दन पर हाथ रखा और फिर वो उसे डीपली किस करने लगा। विराग को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वहां पर कोई भी मौजूद था, उसे बस मोहब्बत से मतलब था और इस वक्त उसे मोहब्बत से होती हुई अपने किस से मतलब था। मोहब्बत का एक हाथ विराग के कंधे पर था और वो भी विराग का साथ दे रही थी, क्योंकि विराग की कंडीशन ही ऐसी बड़ी ही थी। किस करते हुए विराग ने दूसरे हाथ से मोहब्बत के बालों को मुट्ठी में भर लिया और उसे अपने और करीब खींच लिया। वहीं एनी सर झुकाए खड़ी थी। उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, पर उसे पता था कि बिना परमिशन के वहां से हिल भी नहीं सकती थी। इधर विराग और मोहब्बत दोनों आपस में ही बिजी थे। विराग वैसे भी अपने कंट्रोल में नहीं था और धीरे धीरे मोहब्बत भी अपना कंट्रोल होने लगी थी। उसके हार्मोन्स उसके मूड के साथ ऐसी छेड़छाड़ कर रहे थे। विराग का हाथ मोहब्बत के बालों से हटते हुए उसके हाथ तक गया और फिर विराग ने मोहब्बत की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन कर ली। फिर थोड़ी देर बाद उसने मोहब्बत के लोअर लिप पर हल्की सी बाइट करके उसके होठों को छोड़ दिया।
विराग के छोड़ते ही मोहब्बत ने पीछे कर टीका लिया और वो ऊपर देखते हुए गहरी सांस लेने लगी। विराग की नज़र मोहब्बत के चेहरे पर गई जो कि पूरा लाल हो चुका था। उसकी नज़र मोहब्बत के होठों पर गई जिस पर सलाइवा लगा हुआ था और उसके होंठ भी लाल हो चुके थे। मोहब्बत की हालत देख विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। विराग मोहब्बत के होठों को सहलाते हुए धीरे से बोला, डेट्स लाइक माई शुगर, आई लाइक इट। तुम इस तरीके से कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हो शुगर, एंड आई एम वेटिंग व्हेन आई विल रैविश यू इन आवर बेड। विराग की बात सुनते ही मोहब्बत ने विराग को देखा। उसकी नज़र जैसी विराग की नज़रों से मिली वो हल्का सा कांप गई, क्योंकि इस वक्त विराग की आंखों में उसे लस्ट साफ नजर आ रहा था और वो लस्ट सिर्फ और सिर्फ उसके लिए था। मोहब्बत ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी विराग उससे बोला, डोंट, कोई ज़रूरत नहीं है शुगर, तुम अपनी सांसें संभालो और जो भी कर रही हो वो कंटिन्यू करो। दे दी मैंने तुम्हें परमिशन, पर याद रखना अगर तुम्हारी हरकत की वजह से तुम्हें कोई नुकसान हुआ, तुम्हारे चक्कर में मेरे बच्चे पर कोई बात आई तो तुम मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना बोलकर विराग सीधा खड़ा हो गया और फिर वहां से चला गया। मोहब्बत थोड़ी देर ऐसे ही गहरी सांस लेती ले रही और फिर उसने आने को देखा जो अभी भी सर झुकाए खड़ी थी। आनी को देखते हुए मोहब्बत उससे बोली, आनी प्लीज ऐसे मत खड़े रहो ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते आनी ने मोहब्बत को देखा और उससे बोली, आई एम सॉरी मैम, मैं आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील कराना चाहती थी, बट आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर सकती थी मैं। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, इट्स ओके आई अंडरस्टैंड। इतना बोलकर मोहब्बत खड़ी हो गई और फिर वो वहां से चली गई। मोहब्बत के जाते ही एनी ने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और फिर किसी को मैसेज करने के बाद वो किचन में चली गई। किसे मैसेज किया एनी ने? कैसा जाएगा मोहब्बत का करवा चौथ?